चाचा, चाचा तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। आखिर तुम ही तो हमारे परिवार के आखिरी मर्द बचे हो। चाचा, 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 क्या अब सिर्फ मैं ही इकलौता मर्द बचा हूं? पर मैं तो केटीवी में गाना गा रहा था ना। ये कौन सी जगह है? हम सबकी किस्मत ही इतनी खराब क्यों है? घर के सारे मर्द हमें छोड़कर चले गए। अब बस चाचा ही इस परिवार का इकलौता वारिस बचा है, और अब वह भी भूख से दम तोड़ रहा है। हम आगे की जिंदगी कैसे जिएंगे? चाचा, चाचा, ये सब क्या बकवास है? सही कहा। अरे कम से कम कुछ खाने को तो मिल रहा है, उसकी कदर करो। चाचा, चाचा, जांग परिवार, जांग जिंग। अरे बाप रे, मैं इस अकाल के समय में पहुंच गया हूं, और वो भी एक आलसी और बेकार इंसान के रूप में। चाचा, शुक्र है कि तुम ठीक हो। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं तुम्हारे स्वर्गीय भाई को क्या जवाब देती? कितना कोमल है। चाचा, चाचा, अभी पुराने जमाने का अकाल चल रहा है। घर के पांचों भाई भूख से चले गए। अब बस ये 5 बेहद खूबसूरत भाभियां बची हैं, और एक छोटी सी भतीजी। मुझ पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। चाचा, देखो, ये हमारे घर का आखिरी अनाज है। तुम इसे खा लो। चाचा, इसे जल्दी से खा लो। तुम अभी भूख की वजह से बेहोश हो गए थे। इस शरीर का पिछला मालिक वाकई में बहुत बुरा था। भाभियां उसके साथ इतनी अच्छी हैं, फिर भी उसे इनकी कदर नहीं थी। लेकिन अब जब मैं यहाँ आ गया हूँ, तो मैं इनका अच्छे से ख्याल रखूंगा और अपनी भाभियों को एक बेहतर जिंदगी दूंगा। यह रोटी तो पत्थर जैसी सख्त है। मैं इसे पूरी रात चबाता रहा। मेरे दांत टूटने ही वाले थे। यह बिल्कुल चबाई नहीं जा रही। क्या तुम सब मुझे मारना चाहते हो? खानी है तो तुम खुद खाओ। अभी अनाज की बहुत कमी है। अगर मैंने इतनी सख्ती से बात नहीं की तो भाभियां कभी खाना नहीं खाएंगी। मुझे कुछ और खाने का इंतजाम करने का तरीका सोचना होगा। चाचा, भाभी, अगर चाचा नहीं खाना चाहते तो छोड़िए। हम इस रोटी को आपस में बांट लेते हैं। हम सब भूख से तो नहीं दम तोड़ सकते, है ना? हाँ, सही कहा। यह माँ, मुझे भूख लगी है। भाभी, चलिए इस रोटी को बांट लेते हैं। इसे खाकर हमारे पास काम करने की ताकत आएगी, तभी तो हम और खाना ढूंढ पाएंगे। ठीक है। यह रसोई पूरी तरह से खाली है। इतनी देर तलाश करने के बाद सिर्फ आधा टोकरी जंगली साग मिला है। ये थोड़ा सा साग पूरे परिवार के लिए काफी नहीं होगा, पर अभी अकाल का साल है। जंगली साग तो छोड़ो, पेड़ों की छाल तक लोगों ने चबा डाली है। अब भला कहीं और खाना कैसे मिल सकता है? यह तो स्पेशल रिंग। बहुत बढ़िया। मुझे नहीं लगा था कि खाना इतनी जल्दी मिल जाएगा। अब भाभी को और भूखा नहीं रहना पड़ेगा। बधाई हो, होस्ट ने एक विशेष स्थान सक्रिय कर दिया है। इस स्थान के भीतर एक जादुई झरना है और 50 एकड़ उपजाऊ भूमि है।
सिर्फ जगह ही नहीं बल्कि एक सिस्टम भी है। अब मुझे कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। मैं कोई दूसरी जगह ढूंढता हूँ देखने के लिए कि यह सिस्टम काम कैसे करता है। हे। इस सिस्टम की जगह के साथ भाभियों का पेट भरना मेरे लिए बच्चों का खेल होगा। चाचा, क्या तुम ये जंगली सब्जियां खाने वाले हो? भाभी तुम्हारे लिए इसे धोकर और पकाकर लाएगी, फिर खाना। अकाल का साल होने के बावजूद भाभी का फिगर पहले से ही इतना आकर्षक है। सच में पता नहीं जब हालात बेहतर होंगे तो भाभी और कितनी सुंदर दिखेगी। भाभी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सब्जियां मुझे दे दो, मुझे पता है इनका क्या करना है। अगर हम ये जंगली सब्जियां तुम्हें दे दे तो क्या तुम फिर से इन्हें उस ही कुई को देने तो नहीं जा रहे? कुई इस शरीर की मंगेतर। तो असल में यह आदमी सिर्फ आलसी ही नहीं था बल्कि एक नंबर का दीवाना भी था जो घर का सारा खाना ही कुई को दे देता था, जिसकी वजह से इसके भाई भूख से मर गए। यह मैंने और तुम्हारी पंचविन भाभी ने पूरे दिन मेहनत करके ढूंढा है। घर में बस इतना ही बचा है। भाभी, मैं यह जंगली सब्जियां ही कुई को नहीं देने वाला। मैंने अब तय कर लिया है कि आगे से मैं ही कुई के पीछे कभी नहीं भागूंगा। अब मैं सिर्फ भाभी को एक अच्छा जीवन देना चाहता हूँ। बकवास बंद करो। तुमने पहले भी यही कहा था, लेकिन आखिर में तुमने घर का सारा खाना उस ही कुई को ही दिया था। मैं चाचा, मियाओ मियाओ भूखा रह सकता है, लेकिन माँ और चाचियाँ बहुत समय से भूखी हैं। क्या आप प्लीज ये खाना दूसरों को देना बंद करेंगे? मियाओ मियाओ। अपनी भाभियों की नजरों में अपनी छवि रातों रात बदलना नामुमकिन है। लगता है मुझे अपनी उस तरकीब का इस्तेमाल करना होगा। सब यहाँ से हट जाओ। ये मेरा जांग फैमिली है और यहाँ सिर्फ मेरी चलेगी। अगर फिर से मुझे रोकने की हिम्मत की तो तुम सबको घर से बाहर निकाल दूंगा। रास्ते से हटो। भाभी, अब हम क्या करेंगे? घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा है। मुझे लगता है अभी सूरज डूबा नहीं है। लाओ एर, लाओ सी, तुम दोनों पहले जाकर कुछ जंगली सब्जियां ढूंढ लो। एक बार उसने वो सब्जियां ही कुई को दे दी तो हम सबको फिर से भूखा रहना पड़ेगा। समझ गए? हम उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार करते हैं पर उसे जरा भी एहसान की कद्र नहीं है। सच कहूँ तो वह एक मतलबी इंसान है। क्यों न हम उसकी परवाह करना ही छोड़ दें। चुप हो जाओ। चाचा चाहे जैसा भी हो, वो फिर भी हमारा चाचा है, हमें उसका ख्याल रखना ही होगा। शांत हो जाइए श्याओताओ। वो जो भी हो, आखिरकार हमारे जंग परिवार का ही सदस्य है। हमें थोड़ा और सब्र करना चाहिए। शायद किसी दिन उसे अपनी गलती का एहसास होगा। और सब्र करें। आखिर कब तक हमें बर्दाश्त करना होगा? क्या तब तक जब हम सब भूख से दम तोड़ दें? अगर हमें भूखा भी रहना पड़े तो यह हमारी किस्मत है। अब से अगर मैंने दोबारा तुम लोगों के मुंह से चाचा के बारे में कोई बुराई सुनी तो एक भाभी होने के नाते मुझे तुम सबको घर से बाहर निकालने पर मजबूर होना पड़ेगा। माफ कर दीजिए भाभी। चाचा, क्या तुम कभी सच में सुधर पाओगे? सच में चीजें बदली जा सकती हैं। अब सब ठीक हो जाएगा। इस स्पेस और सिस्टम के होने से मेरी भाभियों को अब भूखा नहीं रहना पड़ेगा। मुझे जल्दी से कुछ और जंगली सब्जियां खोद लेनी चाहिए ताकि मैं और ज्यादा सामान बदल सकूं। कौन है वहां? यहां चुपके से शिकार करने की हिम्मत किसने की? ओह, मैं तुझे बता दूं, यह मेरा इलाका है। तुझे यहां शिकार करने की इजाजत किसने दी? वह ही जांग अनशेंग है। यह बेवकूफ लड़का, पता नहीं इसकी किस्मत इतनी अच्छी कैसे है कि इसकी पांचों भाभियां बहुत खूबसूरत हैं। इतना खुशकिस्मत होकर भी इससे कद्र नहीं है। जैसे ही वह चला जाएगा मैं उसकी पांचों भाभियों को अपना बना लूंगा। अपनी आंखें खोलकर देख, मैं यहाँ जंगली सब्जियां खोदने आया हूँ। तू और जंगली सब्जियां खोदेगा? गांव में कौन नहीं जानता कि तू एक आलसी इंसान है जो हमेशा गलत काम करता रहता है। मुझे लगता है तू सब्जियां खोदने का सिर्फ बहाना बना रहा है और यहाँ असल में चुपके से शिकार करने आया है। जांग अनशंग, ये वीरान पहाड़ है, इसमें कैसा इलाका बांटना? मेरे पांचों भाई अब इस दुनिया में नहीं रहे, अब सिर्फ मैं ही अकेला बचा हूँ। तू अभी भी मेरे काम में दखल दे रहा है। क्या तू मुझे भी खत्म करना चाहता है? जांग जिंग सही कह रहा है। आनशंग, तुम्हें किसी को इतना मजबूर नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही।
जब भी हम इसके साथ वाहन पर आते हैं तो ये आधा शिकार खुद ले लेता है और कहता है कि यह सुरक्षा की फीस है। यह तो हद है। तुम सब अपना मुंह बंद करो। मेरे पास तुम जैसे एहसान फरामोश लोगों के लिए वक्त नहीं है। जांग जिंग, अगर मुझे खरगोश के शिकार की जल्दी नहीं होती तो आज मैं तुझे ठीक से सबक सिखाता। कौन किससे सबक सिखाएगा ये तो वक्त ही बताएगा। इन बीजों को इस जगह उगाया जा सकता है। दिव्य झरने के पानी के पोषण से हमें जल्द ही ताजा सब्जियां खाने को मिलेंगी। मुझे अब जल्दी वापस जाना चाहिए। भाभी और बाकी सब भूख से बेहाल होंगे। भाभी, सामने वाले पहाड़ की सारी जंगली सब्जियां लोग पहले ही खोद कर ले जा चुके हैं। वहां अब कुछ भी मिलना नामुमकिन है। कोई बात नहीं, आप सब पहले थोड़ा आराम कर लीजिए। कल मैं और लाओसान किसी दूर की जगह जाकर देखने की कोशिश करेंगे। दुष्टी देहन, क्या तुमने वहाँ पर चाचा को देखा? नहीं, वह तो वहाँ कहीं नहीं था। मुझे लगता है कि वह उन जंगली सब्जियों को हिकुई को देने चला गया है। हो जांगे, तुमने तो कहा था कि तुम पहाड़ पर जंगली सब्जियां खोदने जा रहे हो। सब्जियां कहाँ हैं? सब्जियां तो सच में नहीं मिली, लेकिन मेरे पास ये है। वाह, चावल। चावल, आखिरकार हमें खाने को चावल मिल गए। मैंने नहीं सोचा था कि सिर्फ 5 किलो सफेद चावल मेरी भाभियों को इतना खुश कर देंगे। इससे पता चलता है कि उन्होंने पहले कितनी मेहनत की है। चाचा, तुम्हें इतने सारे चावल कहाँ से मिले? यह मेरी दूसरी भाभी हैं। यह मेरी दूसरी भाभी हैं। चाचा, तुम्हारे पास यह अनाज कहाँ से आया? चाचा, आपके पास यह अनाज कहाँ से आया? ओह, यह माँ और पिताजी ने पहले छिपा कर रखा था। उन्होंने कहा था कि यह ही कुई के दहेज के लिए है। मैंने सोचा कि अब हम भूख से मरने वाले हैं, तो अब दहेज का क्या मतलब है? जल्दी करो, इसे बाहर निकालो और पकाओ। अपनी जान बचाना ज्यादा जरूरी है। मुझे तो पता ही था कि पिताजी और माँ ने जरूर कुछ बचा कर रखा होगा। यह अनाज क्या वाकई माँ और पिताजी ने ही इसे छिपाया था? पर जब उनके 5 भाई चले गए थे तब उन्होंने इसे बाहर क्यों नहीं निकाला? क्या इसका मतलब यह है कि वह सचमुच बदल गए हैं? तुम लोग खाओ, थोड़ा ज्यादा खाना। आओ, अब खा लो। क्या बात है? अरे, तुम लोग वहां क्या कर रही हो? तुम लोग खाने के लिए मेज पर क्यों नहीं आती? चाचा, हम घर की औरतें हैं। हम सबके साथ मेज पर बैठकर नहीं खा सकते। ये पुरानी सोच और रस्में लोगों की जान ले लेंगी। क्या? सिस्टर्स इन लॉ, आज के बाद से हमारे घर में आदमी और औरत में कोई फर्क नहीं होगा। सब साथ बैठकर खाएंगे। हम खुशियां भी बांटेंगे और मुश्किलें भी साथ सहेंगे। चाचा, तुम यह क्या कह रहे हो? यह हमारे पूर्वजों का बनाया हुआ नियम है। इसे बदला नहीं जा सकता। इनकी इस पुरानी सोच को बदलने के लिए मुझे अपने पुराने सख्त रूप में ही आना पड़ेगा। क्या तुम सबको मेरी बात सुनाई नहीं दी? चुपचाप यहाँ आओ और खाना खाओ। उफा, भाभी लोगों, संक्षेप में बस एक बात कहना चाहता हूँ। मैं आप सबको वादा करता हूँ कि भविष्य में कभी भी मैं आप लोगों को भूखा नहीं रहने दूंगा और न ही आप पर कोई आंच आने दूंगा। बैठिए और खाना खाइए। चाचा, क्या ये सच है? हाँ, अब से चाचा ही इस घर के मुखिया हैं। हम सब उनकी बात मानेंगे। कुर्सी लगाओ और बैठो। जी, आइए। अरे हाँ,
भाभी लोगों, कल हम सब मिलकर पहाड़ पर चलेंगे। वहाँ जंगली सब्जियाँ लेने चलते हैं। मैंने एक अच्छी जगह देखी है जहाँ बहुत सारी सब्जियाँ हैं। क्या आप सच कह रहे हैं चाचा? बिल्कुल सच है, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा। चाचा, मुझे भी जाना है। ठीक है, मियाओ मियाओ भी साथ चलेगा, है ना? सब अलग अलग टोली बनाकर काम करेंगे। भाभी और मियाओ मियाओ एक साथ, सेकंड भाभी और सिस्टर इन लॉ सान एक साथ, और फोर्थ भाभी और पंचविन भाभी एक साथ। चाचा, मैं सबसे बड़ी सब्जी तोड़ूंगी। मियाओ मियाओ सबसे अच्छी बच्ची है। अच्छे बच्चे की तरह सावधान रहना, ज्यादा दूर मत जाना। हम ध्यान रखेंगे। यह जंगली सब्जी तो बहुत बड़ी है। बताओ। यह आवाज तो सिस्टर इन लॉ सैन की लग रही है। अरे सिस्टर इन लॉ सैन, वहीं रुको, मैं आ रहा हूँ। सिस्टर इन लॉ सैन, तुम्हें क्या हुआ? सामने, मुझे सामने काट लिया है। सिस्टर इन लॉ सान, यह जहरीला सांप है। जल्द ही इसका जहर बाहर निकालना होगा। अरे नहीं चाचा, मैं आपकी भाभी हूँ, ऐसा करना ठीक नहीं है। अब इस घर का मर्द मैं ही बचा हूँ, तो क्या अब तू मेरी बात ही नहीं मानेगी? अपना हाथ हटा। जांग जिंग, आप यह क्या कर रहे हैं? जांग जिंग, तुम यह क्या कर रहे हो? इस औरत में काफी ताकत है। जांग जिंग, वह तुम्हारी भाभी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उनके साथ बदतमीजी करने की? मैं। पांचवें भाई, तुम क्या बकवास कर रहे हो? अभी मुझे एक जहरीले सांप ने काट लिया था, तो चाचा ने सांप का जहर बाहर निकालने में मेरी मदद की। क्या तुम वाकई लैनियर को बचाने की कोशिश कर रहे थे, या उनके साथ कुछ गलत करने का इरादा था? भाई, तुम्हें चाचा के बारे में गलतफहमी हुई है। चाचा तो मेरी जान बचा रहे थे। मुझे नहीं लगता कि वह इतना नेक दिल है। सिस्टर इन लॉ सान, यह दवा इन्फेक्शन को खत्म करती है। थोड़ा और छिड़क लो। बचाओ मुझे, कोई बचाओ। शायद यह भाभी की आवाज है। चाचा, तुम जल्दी जाकर देखो। लेकिन तुम यहाँ। मैं ठीक हूँ, पांचवा भाई यही है। जल्दी जाओ। ठीक है। शियुनियांग, देखो यह खरगोश कितना मोटा है। अगर तुम मेरे साथ वापस चलो तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें कभी मांस की कमी नहीं होगी। जांग अनशेंग, जल्दी रास्ता छोड़ो, हमें घर वापस जाना है। अरे मदर, मुझे डर लग रहा है। डरने की क्या बात है? उस जंगजिंग जैसे बेकार इंसान के साथ रहकर तुम जल्दी ही भूख से खत्म हो जाओगी। जांग जिंग जैसा भी हो, वह तुम जैसे धोखेबाज इंसान से तो 1000 गुना अच्छा है। ओ घटिया औरत, तुझे सीधी तरह से बात समझ नहीं आती ना? मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। मेरी मदर को परेशान मत करो। हाँ। मियाओ मियाओ, अगर तुमने मेरी बेटी को छुआ तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। मदर, मदर। जांग अनशंग, तुम ये क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो, छोड़ो मुझे। जंग अनशंग। जंगजिंग, तू मामूली इंसान, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? भाभी, क्या आप ठीक हैं? चाचा, मैं ठीक हूँ। आपकी भाभी बिल्कुल ठीक है। मियाओ मियाओ। म्याऊ म्याऊ डरी नहीं है। म्याऊ म्याऊ अपनी माँ की रक्षा करेगी। कितनी प्यारी बच्ची है। मियाओ मियाओ। जांग अनशंग, तेरी मेरी भाभी को परेशान करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? जंगजिंग, क्या तू बगावत करना चाहता है? मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? देखना, मैं पुलिस के पास जाऊंगा और तुझे जेल में भूखा मार दूंगा। तब देखते हैं तुझे कौन बचाता है। गलती तुम्हारी है और तुम मुझे ही डरा रहे हो। तो क्या हुआ? मैं पुलिस के पास नहीं जाऊंगा अगर तुम मेरे साथ चलने को तैयार हो। तुम पुलिस के पास? किस हक से जाओगे तुम पुलिस के पास? तुझे मारना तो सिर्फ अपना बचाव करना था, पर जिस तरह तू महिलाओं को परेशान कर रहा है, मुझे लगता है जेल जाने के असली हकदार तुम हो। तू किसे डराने की कोशिश कर रहा है? यहाँ हम सिर्फ 3 लोग हैं। कौन साबित करेगा कि मैंने उसे छेड़ा था? हम सब इसके गवाह हैं। चाचा, तुम बेझिझक पुलिस के पास जाओ। क्या वह बड़ी बहन के लिए खड़ा हो रहा है? लगता है आज मेरी किस्मत ही खराब है। अगर तुम लोग उसके साथ रहे तो जल्द ही भूख से खत्म हो जाओगे। उस वक्त मेरे पास मदद मांगने मत आना।
हूँ हाँ। रुको, तुम जा सकते हो, लेकिन वो खरगोश यहीं रहेगा। पर किस हक से? इसे मैंने खुद पकड़ा है। हम पुलिस को खबर नहीं करेंगे, पर हर्जाने के तौर पर यह खरगोश यहीं छोड़ना होगा। ठीक है, तुम बच्चे, तुम बस रुको और देखो। अब हमारे पास खाने के लिए मांस है। चाचा, आपने पुलिस को खबर क्यों नहीं की? उस जांग अनशेंग ने बुरा काम किया है तो उसे सजा मिलनी ही चाहिए। पंचविन भाभी, पुलिस बुलाकर हम जांग अनशेंग को सजा तो दिलवा सकते हैं, लेकिन अगर पुलिस आई तो लोग भाभी के बारे में बुरी बातें करेंगे। तुम फिक्र मत करो, उस जांग अनशेंग को हम फिर कभी सबक सिखाएंगे। छोटी बहू, चाचा ने कुछ सोचकर ही ऐसा किया होगा। हमें उनकी बात मान लेनी चाहिए। तुम्हें यकीन है कि तुम जांग अनशेंग से डर नहीं रहे हो? पांचविन भाभी, तुम भरोसा रखो, उसे सबक सिखाने के काफी मौके मिलेंगे। चलो पहले घर चलते हैं। सिस्टर इन लॉ सैन अभी घायल हैं। लाओसान, क्या तुम घायल हो? अब सब ठीक है भाभी। सांप ने काट लिया था, पर चाचा ने जहर चूस कर निकाल दिया और जड़ी बूटी भी लगा दी है। यह तो बहुत अच्छी बात है। मुझे नहीं पता था कि चाचा को इतनी समझ है। तो चलो सब साथ घर चलते हैं। चलिए भाभी, आज हम यह खरगोश पका लेते हैं, वरना ज्यादा देर रखा तो यह खराब हो जाएगा। ठीक है, जैसा आप कहें। आज खाने के बाद पता नहीं फिर कभी मांस नसीब होगा या नहीं। सिस्टर्स इन लॉ, फिक्र मत कीजिए, मैं कोशिश करूंगा कि हम हर वक्त मांस खा सकें। ओह, और भाभी, आज हम जंगली घास नहीं खाएंगे। मेरे पास ताजा सब्जियां हैं, उसका सब्जी वाला दलिया बनाएंगे। पर ये सब्जियां तुम्हारे पास आई कहाँ से? वही तो, अभी इतनी भयंकर सूखा पड़ी है, ताजी सब्जियां मिलना नामुमकिन है। आखिर तुम्हें ये सब्जियां कहाँ से मिली? अगर मैं उन्हें बता दूं कि मेरे पास जादुई स्पेस सिस्टम है, तो शायद वे बुरी तरह डर जाएंगी। ओह, आज दिन में मुझे एक घुमंतू व्यापारी मिला जो जंगली सब्जियां ले रहा था। उसने कहा कि वह इन सब्जियों के बदले अनाज दे सकता है। आजकल भला ऐसा व्यापारी कहाँ मिलता है? इन जंगली सब्जियों की तो कोई कीमत नहीं है, कीमती तो अनाज है। ऐसा कौन होगा जो अनाज देकर ये सब्जियां खरीदेगा? हाँ, मैं सारा दिन बाहर ये जंगली सब्जियां खोदती हूँ। मुझे ऐसा कोई व्यापारी क्यों नहीं मिला? मेरा यह बहाना वाकई थोड़ा अजीब लग रहा है। अरे बस, अब बहुत हुआ। शायद हमारे देवर जी की किस्मत अच्छी है, जो खाने को मिल रहा है वही काफी है। मुझे लगता है कि अंधेरा हो रहा है, चलो खाना बनाते हैं। सुनो तीसरे भाई, तुम घायल हो, तुम यहीं आराम करो। ठीक है। अरे वाह, अब आखिर मुझे मांस खाने को मिलेगा। हूँ। भाभी सही कह रही हैं, जो मिल रहा है वही ठीक है। काश अगली बार मुझे भी वह व्यापारी मिल जाए। जांग परिवार बाहर कैसे आया? तुम जैसे बेकार इंसान, तेरे पांचों भाई तो पूरी तरह बर्बाद हो गए, पर सिर्फ तू ही बच गया। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं अपनी बेटी की शादी तेरे घर में कभी न करता। क्या देख रहे हो? मैं तुझी से बात कर रहा हूँ। लानर कहाँ है? मुझे उसे साथ ले जाना है। आप कौन हैं? जांगजिंग, मासूम बनने का नाटक मत करो। लानर कहाँ है? मैं उसे घर ले जाने आया हूँ। जांगजिंग। ताऊ जी, आप पहले गुस्सा करना छोड़िए, अपना गुस्सा शांत कीजिए। तू एक तरफ हट। किसका? ताऊ जी हूँ मैं। पिताजी, आप यहाँ कैसे आए? तू पूछ रही है कि मैं यहाँ कैसे आया? अगर मैं अब भी नहीं आता तो तू तो भूखी मर जाती। चल मेरे साथ घर वापस चल। पिताजी, मैं वापस नहीं जाऊंगी, मैं यहाँ ठीक हूँ। हाँ अंकल सन, आप परेशान मत होइए। क्या हमें कोई गलतफहमी हुई है? कैसी गलतफहमी? गांव में यह खबर सब जगह फैल चुकी है कि तुम 5 भाभियों को पहाड़ों पर जंगली सब्जियां खोदने ले जाते हो। अगर घर में थोड़ा भी अनाज होता तो क्या तू जंगली सब्जियां खोदने जाती? पिताजी, बात वैसी नहीं है जैसी आप सोच रहे हैं। क्या मतलब वैसी नहीं है? मैंने सोचा था कि तेरी शादी झांग परिवार में करा दूंगा। उनका परिवार काफी फलता फूलता था और दिन अच्छे गुजरते, पर अब तो सिर्फ यह बेकार आदमी घर चला रहा है। ऐसे में अच्छे दिन आने की क्या उम्मीद है? चल घर वापस चल। पिताजी, मैं वापस नहीं जाऊंगी। झांग परिवार ने तुझ पर ऐसा क्या जादू कर दिया है जो तू आंखें मूंद कर यहीं रहना चाहती है? सन लैनर के पिता अपनी बेटी के लिए चिंतित हैं, पर इसमें दोष सिर्फ मेरा और मेरी बुरी साख का ही है। अपना हाथ बाहर निकालो। पिताजी, भले ही आप मुझे सजा दीजिए, पर मैं वापस नहीं जाऊंगी। पिताजी, ये क्या है? मैंने और तुम्हारी माँ ने ये सोच लिया था कि तुम मेरे साथ वापस नहीं जाओगी, इसीलिए तुम्हारे लिए थोड़ा अनाज तैयार किया है। तुम मेरी बेटी हो, मैं भला तुम्हें कैसे यहाँ भूखों मरते देख सकता हूँ? अनाज को अच्छे से रख लो, कहीं कोई और इसे छीन न ले। पिताजी, मैं यह अनाज नहीं ले सकती। सही कहा अंकल सन, घर में अनाज है,
भाभी को भूखा नहीं रहना पड़ेगा, आपको भेजने की जरूरत नहीं है। वैसे भी आजकल हर किसी के लिए मुश्किल वक्त है। यह अनाज आप वापस ले जाइए। तू चुप कर। अगर अनाज होता तो क्या तुम जंगली सब्जियां लेने जाते? चाचा, ग्रैंडपा सन, हमारे घर में वाकई अनाज है। हमने कल ही खरगोश का मांस खाया था। सच में हमें अनाज की जरूरत नहीं है। सच में? जांग जिंग, तुम कितने बेशर्म हो। क्या वह खरगोश तुमने पकड़ा था और अब यहाँ अंकल सन के सामने डडिंगे मार रहे हो? जंग अनशेंग, तुम यहाँ क्या करने आए हो? मियाओ मियाओ बेटा, अंदर जाकर खेलो। माँ, बुरा आदमी आया है। अरे कल मुही लड़की, एक बार फिर इसे गाली देकर देख, वरना मेरा बुरा रूप देखने को मिलेगा। अच्छा तो क्या हुआ? मेरे पकड़े हुए खरगोश को खाने के बाद क्या तुझे सच में लगता है कि तुझ में परिवार पालने की काबिलियत है? फालतू कहीं के। क्या तुझे लड़ाई करनी है? अरे तुम जांग परिवार के इस मसले में मेरा न पड़ना ही बेहतर है। बेटी, ये अनाज तू रख ले। पिताजी कुछ समय बाद फिर तुझे देखने आएंगे। अगर जांग परिवार में रहना मुश्किल हो जाए तो घर वापस आ जाना। अब मैं चलता हूँ। पिताजी, सुनिए अंकल सन, ध्यान से जाइएगा। नमस्ते अंकल सन। ओह सिस्टर इन लॉ सैन, अब तुम रोना बंद करो। इतना प्यारा चेहरा रोने के बाद अच्छा नहीं लगेगा। जांग अनशेंग, मेरी सिस्टर इन लॉ सैन से दूर रहे। अगर फिर से उसके साथ बदतमीजी की तो बुरा अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। इस लड़के में इतनी ताकत कहाँ से आई? ऐसा लगता है उस जादुई जगह का पवित्र जल पीने के बाद मेरा शरीर पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो गया है। जांग जिंग, मैं तेरा चचेरा भाई हूँ। तू मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहा है। क्या तुझे लगता है कि मैं... जांग अनशेंग, तेरी फिर यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? तुम लोग अपनी हद पार करने की कोशिश मत करो। मेरा खरगोश खा लिया और अब मुझ पर ही चाकू चलाने की हिम्मत कर रहे हो? जांग अनशेंग, तुम्हारा यहाँ कोई स्वागत नहीं है। चले जाओ यहाँ से। मेरा स्वागत नहीं है? जरा देखो तो यह क्या है? भाभी, यह तो जंगली मुर्गा है। क्या ख्याल है भाभी? उस दिन की बात के लिए मैं तुझसे बदला नहीं लूंगा। आज तुझे दोबारा चुनने का एक मौका देता हूँ। ठीक से सोच समझकर फैसला करना। अगर तू मेरे साथ रही तो तुझे खाने की फिक्र कभी नहीं करनी पड़ेगी। दफा हो जा। चेन सी यूनियांग, सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो टेढ़ी करनी पे आती है। मैं बता दूं तुझे, मैंने तुझे पहले ही मौका दिया था। क्या तू भूखी रहकर भी मेरी औरत बनने को तैयार नहीं है? जांग अनशेंग, जब तूने धीरे धीरे करके मेरे पति की सारी जमीन हप ली थी, तभी मैं समझ गई थी कि तू कैसा इंसान है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तेरे साथ कभी नहीं जाऊंगी। ठीक है, काफी स्वाभिमानी है तू। तू मेरे साथ नहीं आएगी तो क्या हुआ? बहुत लोग हैं जो मेरे साथ आएंगे। तुम में से जो भी मेरे साथ आएगा, यह जंगली मुर्गा उसी का होगा। यही नहीं, घर पर चावल और आटा भी बहुत मिलेगा। तुम जैसे एहसान फरामोशों को समझाना ही बेकार है। ब्रदर अनशेंग, मैं तैयार हूँ। ब्रदर अनशेंग, मैं तैयार हूँ। मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। ओह, क्या यह क्यूकुई नहीं है? ब्रदर अनशेंग, क्या यही उस आदमी की मंगेतर है? कुई, तुम्हारे इस बात का क्या मतलब है? तुम तो मेरे देवर की मंगेतर हो। तुम बेकार की बातें मत करो। तुम और जांग जिंग सब भूख से मर रहे हो और फिर भी शादी करने का सोच रहे हो। अगर मैं तुम्हारे परिवार में शादी करके आई तो खाने वाला एक और मुंह बढ़ जाएगा। क्या तुम्हारे पास इतने जंगली साग हैं जो काफी होंगे? और सुनो, ये जांग जिंग तो एक नंबर का आलसी है। अगर मैं यहाँ ब्याह कर आई तो क्या मैं तुम्हारे साथ बस अपनी बर्बादी का इंतजार करूंगी? मैं इतनी पागल नहीं हूँ। कुई, तुम वाकई में कितनी एहसान फरामोश हो। अगर पहले मेरे देवर ने हर दिन तुम्हारे घर खाना न भेजा होता तो तुम कब की भूख से चली गई होती। आज तुम यहाँ नहीं होती। तुमने तो सारी भलाई भुला दी। तो क्या हुआ? उसने मेरी मदद की थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि एहसान चुकाने के लिए मैं अपनी जान ही दांव पर लगा दूं। और वैसे भी इस खराब मौसम में पता नहीं सूखा कब तक रहेगा। ब्रदर अनशेंग के घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं है, तो फिर मैं तुम्हारे घर पर घुट घुट कर क्यों मरूं? कोई तुम भाभी, तुम सब इस आलसी के साथ ही अपनी जिंदगी काटो। ये सूखे के दिन अभी बहुत लंबे चलेंगे। पता नहीं तुम लोग कब तक टिक पाओगे। कोई, तुम जैसे एहसान फरामोश इंसान को मैं घास तक नहीं डालता। उम्मीद है तुम अपनी आज की इस पसंद को याद रखोगी। कभी पछताना मत। मुझे पछतावा होगा? जांग जिंग, मैं तुम्हें बता देती हूँ कि मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। बल्कि तुम्हारी बात करें तो जब तक तुम भूख से तड़पने न लगो तब तक वापस मेरे पास मत आना। क्यों कोई सच में बहुत समझदार है। चलो घर चलते हैं।
तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए तीतर बनाकर खिलाएगा। जब जांग अंशंग शिकार कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। इसके अलावा मैं सिस्टम स्टोर से शिकार के कुछ सामान भी ले सकता हूँ। मेरी सफलता की संभावना उनसे कहीं ज्यादा होगी। देवर जी, मुझे पता है कि आपने ही कुई कुई के लिए बहुत कुछ कुर्बान किया है, लेकिन सच तो यह है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं हैं। एक सच्चे मर्द को पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। देवर जी, आप उदास मत होइए। वह ही कुई तुम्हारी इस कुर्बानी के लायक नहीं है और न ही वह तुम्हारे इन आंसुओं के लायक है। आप इससे कहीं बेहतर के हकदार हैं। कहीं तुम फिर से घर का सारा अनाज ही कुई को तो नहीं देने वाले? अरे नहीं सिस्टर्स इन लॉ, आप लोगों को गलतफहमी हुई है। मैं भला ही कुई के लिए क्यों दुखी होने लगा? अभी तो मैं पहाड़ पर शिकार करने के बारे में सोच रहा हूँ। अगर रोज सिर्फ सब्जियां ही खाते रहेंगे तो आप सब भाभी सेहत कैसे बनाएंगे? तुम क्या फालतू की बातें कर रहे हो? सही कहा देवर जी, आज के इस दौर में सब्जी नसीब हो रही है, यही हमारे लिए बहुत है। शिकार करना बहुत खतरनाक है। आपकी सुरक्षा हमारे लिए सबसे जरूरी है। फिक्र मत कीजिए भाभी, मैं वादा करता हूँ कि आप सबको गोश्त खिलाऊंगा। लेकिन चाचा, क्या तुम सच में कर लोगे? तुमने तो पहले कभी शिकार भी नहीं किया। सेकंड, भाभी फिक्र मत करो। मैं पहले अपने भाई के साथ कई बार पहाड़ों पर गया हूँ। मैंने वहाँ कुछ चीजें सीखी हैं। वैसे भी हर चीज की एक पहली बार तो होती ही है। मैंने गांव वालों से सुना है कि पहाड़ों पर जंगली सुअर हैं। वे लोगों पर हमला करते हैं, इसलिए तुम्हें सावधान रहना होगा। हाँ ठीक है सिस्टर इन लॉ सैन, मैं अपना ध्यान रखूंगा। ठीक है, काफी देर हो गई है, मुझे जल्दी से पहाड़ पर निकलना चाहिए। मियाओ मियाओ, वो टोकरी अंकल को ला कर दो। बहुत अच्छे, मेरे आने तक इंतजार करना, मैं तुम्हारे लिए मीट लेकर आऊंगा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ सिस्टर्स इन लॉ, घर पर मेरे लौटने का इंतजार करना। भाभी, क्या तुम्हें नहीं लगता कि चाचा जैसे बदल गया है, बिल्कुल किसी दूसरे इंसान की तरह? हाँ, जब से वो पिछली बार बेहोश होकर जागा है, वो पूरी तरह से एक बदला हुआ इंसान लग रहा है। क्या तुम्हें लगता है कि उस पर कोई साया है? छी छी, कैसा साया? हो सकता है वो समझदार हो गया हो, शायद अब उसे सब समझ आ गया है। उसके उस आलसी व्यवहार को देखो, कौन जाने वो कितने दिन टिक पाएगा। अब सब कुछ तैयार है, बस शिकार की कमी है। इन कुछ मुर्गियों को मैं अपनी उस जगह में पाल सकता हूँ और फिर भविष्य में मुझे हमेशा के लिए मांस मिलता रहेगा। ये कुछ अंडे हैं, आज रात के खाने के लिए यह बहुत बढ़िया रहेंगे। अब चलो शिकारी जाल को एक बार देख लेते हैं। ओह, देखो यहाँ कौन है? क्या यह मेरा लूजर चचेरा भाई नहीं है? क्यों, जंगली सब्जियां लेने आए हो क्या? ब्रदर एनशेंग, देख, उसके पास तीर कमान भी है। उसके पास धनुष और तीर भी है। क्या वह यहाँ शिकार करने आया है? जाओ, उसका टोकरा उससे छीन लो, देखते हैं उसने क्या शिकार किया। ब्रदर एनशेंग, इसके पास अंडे हैं। उसे मुझे वापस दो। एक मामूली सा अंडा तुझे बहुत प्यारा लग रहा है। जांग जिंग, तू सच में एक नंबर का बेकार इंसान है। पूरे पहाड़ पर तुझे बस ये कुछ फालतू अंडे ही मिले। लेकिन तुम लोगों ने भी तो अभी तक कुछ नहीं पकड़ा है। मैं तुझे बता दूं, जब मैं शिकार किया करता था तब तू सिर्फ एक छोटा सा बच्चा था। तो फिर हमें अपने काम से काम रखना चाहिए और एक दूसरे के बीच में नहीं आना चाहिए। मेरे अंडे मुझे वापस दे दो, अब मैं जा रहा हूँ। जाना चाहते हो तो जा सकते हो, पर ये अंडे यहीं छोड़ दो। क्या हुआ, गुस्सा आ रहा है? दम है तो खुद आकर ले लो। क्या तू हाथ उठाना चाहता है? मैं तुझे बता देता हूँ, यह सारा इलाका मेरा है। तेरे ये अंडे अब मेरे हुए, इसे अपनी सुरक्षा का किराया समझ ले। और आगे से तू यहाँ जो भी शिकार करेगा उसका आधा हिस्सा तुझे मुझे देना होगा। अगर तू ऐसा कहता है तो इसका मतलब तू मेरी रोजी रोटी छीन रहा है। मैंने तुझे मौका दिया था कि उन 5 औरतों को मेरे हवाले कर दे, लेकिन तू नहीं माना। उल्टा उन चुड़ैलों ने मेरे खिलाफ तेरी मदद की। अब मैं तुझे पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा। क्या तू सबक सीखना चाहता है? जांग जिंग, क्या हुआ?
मुझे तू पहले से ही पसंद नहीं था। आज अच्छा मौका मिला है तुझे अच्छे से सबक सिखाने का। जाओ, इसे तब तक मारो जब तक ये हार न मान ले। क्या और भी बाकी है? तू मुझे क्या देख रहा है? जाओ, इसे गिरा दो, फिर ये सारे अंडे तुम्हारे होंगे। जाओ ना। नहीं ब्रदर आंशंग, मैं उसे नहीं हरा सकता। पता नहीं इस लड़के में इतनी ताकत कहां से आई है। अरे रुको रुको, अंडे तू ले जा, मैं तुझसे नहीं लड़ूंगा, वरना लोग कहेंगे कि मैं तुझे डरा रहा हूँ। ऐसा करते हैं, हम दोनों एक शर्त लगाते हैं, जो भी हारेगा वह दूसरे को 1 महीने का राशन देगा। मंजूर है? 1 महीने का राशन? यह तो फायदे का सौदा है। बता तू कैसी शर्त लगाना चाहता है? तुम कैसी शर्त लगाना चाहते हो? चलो शर्त लगाते हैं कि आज सबसे ज्यादा शिकार कौन मुझे लग पकड़ेगा। रहा है कि इसमें जरूर कोई गड़बड़ है, लेकिन पूरे 1 महीने का राशन वाकई कोई छोटी बात नहीं है। और मेरे पास तो जादुई जगह भी है, मैं यह शर्त पक्का जीत सकता हूँ। ऊपर से अगर मैं इसे शिकार में हरा देता हूँ तो गांव में मेरी इज्जत शायद थोड़ी बढ़ जाए। जो होगा देखा जाएगा, चाहे रास्ता कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, मुझे यह जोखिम उठाना ही होगा। शर्त लगानी है या नहीं, जल्दी बताओ। ठीक है, मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ। जांग जिंग, शिकार के मामले में तुम अभी बच्चे हो, इस बार तुम्हारी हार तय है। जंगली सुअरों को इन पत्तों की खुशबू बहुत पसंद है। जांग जिंग, आज मैं तुम्हें उन सुअरों के हाथों खत्म करवा दूंगा। इतनी जल्दी मत बोलो। कौन जीतेगा और कौन हारेगा यह अभी तय नहीं है। इन पहाड़ों में आदमखोर जंगली सुअर रहते हैं। मेरे प्यारे कजिन ब्रदर, अपना ख्याल रखना। क्या इसे किसी जंगली सुअर ने टक्कर मारी है? यह खरगोश काफी बड़ा और तंदुरुस्त है। मुझे याद है कि मैंने यहीं पास में कुछ और जाल भी बिछाए थे, वहां भी शायद कुछ शिकार फंसा होगा। मेरे देवर पूरी रात घर नहीं लौटे। भाभी उन्हें ढूंढने गई, पर वह भी अब तक नहीं लौटी। उम्मीद है कि उन्हें कुछ हुआ ना हो। नहीं, मुझे जाकर उन्हें ढूंढना होगा। लैनर, तुम घर पर अकेले हो? अरे ब्रदर आंशंग, कल वह लड़का हमारा विरोध कर रहा था, तो क्या आज इस आंगन की सारी चीजें अब हमारी हो गई हैं? तुम सब जाओ और अच्छी तरह से तलाशी लो। यह जांग जिंग बड़ी अकड़ दिखा रहा था, जरूर इसके पास बहुत सारा सामान होगा। अरे जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी। तुम लोग यहाँ हंगामा मत करो, तुम लोग लुटेरे हो। यह जांग अंशिंग आखिर सरेआम लूटपाट कैसे कर सकता है? क्या हमें उसकी मदद नहीं करनी चाहिए? इस घर में बस सन लाने अकेली है। देखने में वह कितनी लाचार लग रही है। अरे भाई, तुम इन झमेलों में मत पड़ो। यह जांग जिंग बड़ा कामचोर है। यह अपनी भाभीियों की कमाई पर जीता है। अगर मेरी बात मानो तो अनाज के चक्कर में इसने और जांग अंशंग ने पहले से ही सब कुछ तय कर लिया होगा। तुम सही कह रही हो। मैंने सुना है कि जांग जिंग कभी अपनी भाभीियों का ख्याल नहीं रखता। उसने घर की सारी जमीन भी जांग अंशंग को दे दी है। कौन जाने, शायद यह अपना आखिरी बचा कुचा सामान अनाज के बदले देना चाहता हो। तुम सब रुक जाओ। रुक जाओ, रुक जाओ। भाभी, शुक्र है कि आप आ गई। श्यूनियांग, तुम सही समय पर वापस आई हो। जल्दी अपना सामान बांधो और मेरे साथ घर चलो। जांग अनशेंग, धिक्कार है तुम पर। तुमने पहले ही हमारी जमीन हड़प ली थी। अब क्या हुआ? अब क्या सरेआम इंसानों को भी लूटोगे? श्याओ ताओ, मुझे तुम्हारा ये तीखा मिजाज पसंद है, लेकिन तुम्हारी बातें बहुत कड़वी हैं। इसे लूटना कैसे कह सकती हो? जांग जिंग ने खुद इसे मुझे सौंपा है। और वैसे भी इस जांग जिंग को मत देखो कि वह अब एक शरीफ इंसान लगता है। हो सकता है कि थोड़े से अनाज के लिए वह तुम सबको एक एक करके मेरे हवाले कर दे। बिल्कुल, तुम सब जल्दी अपना बोरिया बिस्तर समेटो और मेरे ब्रदर आंशिंग के साथ चलो, ताकि बाद में बार बार जगह बदलने की मुसीबत न हो। जांग अंशेंग, तू एक जानवर है, अपनी भाभी का अपमान कर रहा है। चाहे हम अपनी जान दे दें, पर तेरे साथ कभी नहीं जाएंगे। जब देवर जी वापस आएंगे तो वह तुम्हें सबक सिखाएंगे। मैं तुम्हें सच बताता हूँ श्यूनियांग, जांग जिंग वह अब कभी वापस नहीं आएगा, तो उसका इंतजार करना छोड़ दो। तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है? क्या यह देवर जी के कपड़े हैं? वो शाओ जिंग जिसके तुम सब सपने देख रहे थे,
अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। अगर गलती किसी की है तो वो जांग जिंग की है। यह आदमी हमारे खिलाफ खसा हुआ था और आज इसका जो हाल हुआ है यह इसी के लायक है। तुम सब अपना मुंह बंद करो। जांग जिंग वापस जरूर आएंगे। हाँ, मेरे देवर जरूर वापस लौटेंगे। जांग जिंग, क्या तुम सच में वापस आओगे? सन लैनर, अब खुद को धोखा देना बंद करो। मैं तुम्हें बताता हूँ, कल जब हम पहाड़ पर थे तो हमने वहाँ जंगली सुअर देखे थे। जंगली सुअर भूखे हैं और वो कुछ भी खा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। इन दिनों जंगली सुअर भूख से पागल हो रहे हैं। अगर वो हमला कर दें तो 3 आदमी भी मिलकर उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तुम्हें क्या लगता है जांग जिंग जैसा डरपोक आदमी जंगली सुअरों का सामना कर पाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं। अब हम क्या करें? देवर जी, क्या सच में उन्हें जंगली सुअरों ने खत्म कर दिया होगा? तभी तो जांग जिंग पूरी रात घर नहीं लौटे। लगता है उनका सामना जंगली सुअरों से ही हुआ है। अरे भाई, मैंने सुना है कि ये जंगली सुअर हमेशा झुंड में चलते हैं। एक से बचना मुश्किल है तो पूरे झुंड का तो नाम ही मत लो। मुझे तो लगता है कि जंग जिंग अब शायद ही जीवित बचे हों। इसका मतलब पुराने जंग परिवार का अब कोई वारिस नहीं बचा। पीछे बस ये बेसहारा औरतें रह गई हैं। आज के जमाने में बिना किसी सहारे के ये कैसे जी पाएंगी? शियुनियांग, अब जांग जिंग चले गए हैं। तुम सब जांग परिवार की इस संपत्ति की रखवाली कर रही हो, पर इसका क्या फायदा? इससे बेहतर है कि अपना सामान समेटो और मेरे साथ मेरे घर चलो। क्यों, सही कहा ना मैंने? हाँ, बिल्कुल सही। जांग जिंग ने पहले कहा था कि तुम सबको मेरे घर मददगार के रूप में भेज देंगे। अब जब जांग जिंग चले गए हैं और तुम्हारा कोई सहारा नहीं बचा है, तो तुम्हारी इस खूबसूरती को देखते हुए सिर्फ नौकरानी बने रहना वाकई दुखद होगा। क्यों ना तुम सब मेरे साथ चलकर मेरी पत्नियां बन जाओ? अगर तुम सब ने मुझे खुश रखा तो वादा करता हूँ कि ऐश की जिंदगी दूंगा। तू है तुम पर। बता दूं तुम्हें कि भले ही हम सब भूखे मर जाएं, पर तुम्हारे साथ कभी नहीं जाएंगे। इसके बारे में सोचना भी मत। पीछे हटो। भाभी सही कह रही हैं। अगर तुमने पास आने की हिम्मत की तो मैं अपनी जान दे दूंगी, पर तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। शाओताओ, तुम जैसी औरतें सीधी उंगली से घी नहीं निकालती। याद रखो, जब तुम्हारी शादी जांग परिवार में हुई तो तुम सब अब जांग परिवार की ही अमानत हो। अब जब जांग जिंग और उनके 5 भाई इस दुनिया में नहीं रहे, तो उनके भाई होने के नाते तुम सबको अपनाना मेरा अधिकार है। इन सबको बांध दो। दूर रहो। ये क्या कर रहे हो? मुझे हाथ मत लगाना, पीछे हटो। इसे मुझे संभालने दो ताकि मैं इसे मजा चखा सकूं। जांग जिंग, जांग जिंग, बचाओ, कोई बचाओ। रुक जाओ, रुक जाओ। अगर किसी ने भी मेरे भाभी को हाथ लगाने की हिम्मत की तो अगला तीर तुम्हारे माथे के आर पार होगा। चाचा, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें सही सलामत देखकर बहुत खुशी हुई। वह सच में वापस आ गया। माँ, आपने मुझे गांव के बाहर चाचा का इंतजार करने भेजा था। देखो, मैंने उन्हें ढूंढ ही लिया। म्याओ म्याओ, तुम सबसे अच्छी हो। चाचा, वह जिंदा है। जांग जिंग, तुम उस जंगली सुअर के हमले से बच गए। ये क्या हो रहा है? अभी कुछ देर पहले जांग अनशेंग और बाकी लोग कह रहे थे कि जांग जिंग अब नहीं रहे, लेकिन ये तो बिल्कुल ठीक है। सिर्फ ठीक ही नहीं, उस जंगली सुअर को तो देखो। वे उसे अपने साथ खींच लाए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे वो सुअर सिर्फ उन्हीं की बात मान रहा है। मैंने सुना है कि पहाड़ों के जंगली सुअर बहुत खतरनाक होते हैं। ओह भाई, ये जांग जिंग तो पहले से भी ज्यादा ताकतवर लग रहा है। अरे वाह, जांग जिंग तो बहुत काबिल निकला। आपको पता है, इस जंगली सुअर को कई लोग मिलकर भी नहीं पकड़ पाए थे। कुछ लोग तो घायल भी हो गए थे, लेकिन उसने अकेले ही उस सुअर को पकड़ लिया, और वो भी जिंदा। अब तो उनके घर के दिन फिर जाएंगे। इस सुअर का मांस वे लोग काफी समय तक खा सकेंगे। भाभी, क्या तुम सब ठीक हो? कोई चोट तो नहीं आई? भाभी, तुम लोग फिक्र मत करो। जिसने भी तुम्हें परेशान किया है, मैं उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। अरे भाई, यह जांग जिंग देखने में वाकई पहले से अलग लग रहा है। क्या हम वाकई इसे हरा पाएंगे? हाँ भाई, शायद हमें इससे माफ़ी मांग लेनी चाहिए और यहाँ से चलना चाहिए। पिछली बार इसने जो जख्म दिए थे वे अब भी दर्द कर रहे हैं, वरना हमें बहुत बड़ा नुकसान होगा। कहाँ जाने की बात कर रहे हो? क्या हम सब मिलकर इससे डर जाएंगे? तुम लोग बेहतर होगा कि घुटने टेक कर मेरी भाभी से माफी मांगो, वरना तुम में से कोई भी यहाँ से जा नहीं पाएगा। और तुम भी जांग अनशंग, 1 महीने का राशन कल तक मेरे घर पहुँचा देना। तुम कह रहे हो कि तुमने इसे पकड़ा है, तो क्या मैं मान लूं? मुझे तो लगता है कि तुम्हें बस बुढ़ा शिकारी की बची खुची चीज मिल गई है और तुम बस मेरे अनाज का फायदा उठाना चाहते हो। तुम तो 1 नंबर के चालाक धोखेबाज हो। ओह, तो यह किसी और की मेहनत का फल है। मुझे भी लगा था कि जांग जिंग जैसा बेकार इंसान इतना ताकतवर कब से हो गया। तो यह सब चोरी का माल है। जांग जिंग, अब नाटक करना बंद करो। तुम्हारी क्या औकात है, यह हम सब जानते हैं। मैं तुम्हें बता दूं कि मुझसे राशन ठगने का ख्याल भी मन में मत लाना। जांग अनशेंग, तुम सब सच में
लातों के भूत हो जो बातों से नहीं मानोगे। पहाड़ों पर तुम्हें एक बार सबक सिखा चुका हूँ, फिर भी तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं आई। तुम लोग तो इस जानवर से भी गए गुजरे हो। जांग जिंग, तुम्हारा क्या मतलब है? एक जंगली सुअर पाकर तुम्हें लगता है कि तुम महान बन गए? मुझसे अनाज लेने की कोशिश भी मत करना। क्या अब तुम अपनी बात से मुकर रहे हो? जांग जिंग, तुम अब भी जांग अनशेंग और उसके लोगों का मुकाबला मत करो। वह पास के गांव के उन बदमाशों के साथ उठते बैठते हैं। तुम उनसे जीत नहीं पाओगे। हाँ जंग जिंग, वक्त आने पर तुम न सिर्फ अपनी 5 भाभियों को नहीं बचा पाओगे, बल्कि शायद तुम खुद को भी खो दोगे। जांग जिंग, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, जल्दी से अच्छी तरह से घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांग लो। फिर अपनी 5 भाभियों को अपने हाथों से मुझे सौंप दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। देवर जी, हमारी वजह से आपको परेशानी हो रही है। मैं अभी जाकर माफी मांगती हूँ। रुकिए भाभी, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको एक अच्छी जिंदगी दूंगा और अब आपको फिर से अपमानित नहीं होने दूंगा। तुम जानबूझकर मेरे खिलाफ जा रहे हो, है ना? भाइयों, हमला करो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आज तुम्हें घर का सारा अनाज बाहर निकालना होगा और यह जंगली सुअर भी, वरना तुम बुरी तरह पछताओगे। जांग अनशेंग, अगर जंगली सुअर चाहिए तो ले लो। देखते हैं कि क्या तुम में इसे खुद ले जाने की हिम्मत है। जांग जिंग, तुम क्या करना चाहते हो? तुम्हें जंगली सुअर चाहिए, है ना? तो खुद आकर ले लो। भाई जांग जिंग वाकई में हम पर तीर तो नहीं चलाएगा। वह तो बस एक मामूली सा आवारा लड़का है। क्या हम सब मिलकर उसे हरा नहीं सकते? उस पर हमला करो। जांग अनशंग, अब तुम कहां भागने की कोशिश कर रहे हो? जांग जिंग, मैं माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो। अब तेरा खेल खत्म। हे भगवान, देवर जी, आपने कब चुपके से यह तीरंदाजी सीखी? आपका निशाना तो एकदम सटीक है। यह तो सच में अद्भुत है। तभी तो देवर जी इतना बड़ा जंगली सुअर शिकार कर पाए। चाचा सच में बहुत महान है। जांग अनशेंग, सच कहूं तो मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ, जो तुमने जंगली सुअर को आकर्षित करने वाली जड़ी बूटियों का रस मेरे कपड़ों पर लगा दिया था ताकि सुअर मुझे चोट पहुंचा सके, वरना मैं इतना बड़ा सुअर कैसे पकड़ पाता? जांग अनशंग, तुम्हारी सोच कितनी घटिया है। तुम एक भाई होकर अपने भाई की मदद करना तो दूर, उसे ही फंसाने की कोशिश की। कितने नीच इंसान हो तुम। तुम झूठ बोल रहे हो। अगर मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता तो क्या तुम यहाँ सही सलामत खड़े होते? अगर तुमने फिर से ऐसा कुछ कहा तो मैं पुलिस के पास जाकर तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। मैं झूठ बोल रहा हूँ या नहीं, यह तुम अच्छी तरह जानते हो। लेकिन आज सिर्फ उस बात के लिए जो तुमने मेरी भाभियों को परेशान किया है, तुम सबको इसकी सजा भुगतनी होगी। चाचा, ये जो आंशंग है उसका पास वाले गांव के बदमाश के साथ कुछ नाता है। अगर हमने उसका सीधे मुकाबला किया तो अंत में सिर्फ हम दोनों का ही नुकसान होगा। मुझे लगता है कि हमें इस मामले पर गहराई से सोच विचार करना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही चाचा। देखा जाए तो हम आखिर में एक ताकतवर इंसान के सामने कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं आप भाभी की बात मानता हूँ। हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, हमें सोच समझकर कदम उठाना होगा। मैं कभी न कभी इस लड़के को सबक सिखाऊंगा। जांग अनशेंग, आज मैं अपनी भाभी की वजह से तुझे छोड़ रहा हूँ, लेकिन हमारे बीच जो शर्त लगी थी तुझे उसे पूरा करना ही होगा। अगर तूने अपनी बात नहीं मानी तो मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। देखते हैं किसमें कितना दम है। ठीक है, कल मैं सब भिजवा दूंगा। चाचा आप वाकई कमाल है। मैंने इतने समय से इतना सारा मांस नहीं खाया था। अच्छा, तुमने कब छुपकर ये तीरंदाजी सीखी? तुम तो वाकई बहुत काबिल निकले। मैंने कहा था कि मैं तुम सबकी रक्षा करूंगा और तुम्हें एक अच्छी जिंदगी दूंगा। मैं अपनी बात का पक्का हूँ। चाचा, तुम अब पहले जैसे बिल्कुल नहीं रहे। तुम शिकार करना जानते हो और अभी तुमने हमारी ढाल बनकर रक्षा भी की। अभी तो जांग अनशंग भी तुमसे थोड़ा डर गया था। मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम हमेशा ऐसे ही रहो। भाभी, पहले मैं नासमझ था। अब घर में कोई मर्द नहीं है तो मुझे यह जिम्मेदारी उठानी ही होगी और तुम सबका ख्याल रखना होगा। चाचा, सुनकर बहुत अच्छा लगा कि तुम ऐसा सोच रहे हो। अब जब भाभी तुम्हारे साथ हैं तो अब कुछ उम्मीद बची है। भाभी, अगर तुम सब नहीं होती तो यह घर कब का बिखर गया होता। अब मैं बस तुम्हारा एहसान चुकाना चाहता हूँ। तुम बेफिक्र रहो, मैं यकीनन तुम्हें फिर से उन पुराने मुश्किल दिनों में नहीं जीने दूंगा। मैं यह पक्का करूंगा कि तुम्हें हर रोज गोश्त खाने को मिले। बहुत बढ़िया।
अब हमें रोज गोश्त खाने को मिलेगा। कहने में क्या जाता है, अभी तो कहा था कि ही कुई कुई से मिलते ही तुम्हारे तेवर तुरंत बदल गए थे। ये किसके घर में खाना बन रहा है? इसकी खुशबू तो बहुत लाजवाब है। यह मांस की महक बहुत अच्छी है। ऐसा लग रहा है जैसे जंग परिवार से आ रही हो। मियाओ 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 मियाओ, तू मुझे बता तूने हाल ही में क्या खाया है, तो मैं तुझे यह चीज दूंगी। मुझे नहीं चाहिए। माँ ने कहा है कि बाहर वालों की दी हुई चीजें नहीं खानी चाहिए। और तुम एक बुरी औरत हो, छोटे चाचा को परेशान करती हो। मुझे यह बिल्कुल नहीं चाहिए। तू कमबख्त लड़की, मैं तुझे प्यार से खाने को दे रही हूँ और तू मुझसे ऐसे बात कर रही है, तो तू इसी के लायक है कि अपने उस आलसी चाचा के साथ भूखी रहे। तुम मेरे छोटे चाचा के बारे में ऐसा नहीं बोल सकती। छोटे चाचा आलसी नहीं है। वह सूरज निकलने से पहले ही शिकार के लिए निकल जाते हैं। वो हमें कभी भूखा नहीं रहने देंगे। मेरे छोटे चाचा के बारे में ऐसी बात मत करो। शिकार? उसका शरीर तो बंदर जैसा सूखा है, वो भला क्या शिकार करेगा? मुझे तो लगता है कि वो बस बाहर मटर गश्ती करता है और तुझ जैसी पागल लड़की को बेवकूफ बनाता है। मैं तुझे बता देती हूँ, जब तू बड़ी होगी तो तेरा चाचा तुझे एक नौकरानी की तरह बेच देगा, तब तुझे पता चलेगा। तुम झूठ बोल रही हो। तुम बुरी औरत हो। मैं छोटे चाचा को बताऊंगी कि तुम मुझे डरा रही हो। कुई कुई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मियाओ मियाओ, बताओ चाचा को क्या हुआ है? चाचा, उसने आपको आलसी निकम्मा कहा है और उसने ये भी कहा कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो आप मुझे बेच देंगे, एक नौकरानी के तौर पर बेच देंगे। मियाओ मियाओ, डरो मत, चाचा तुम्हें कभी नहीं बेचेंगे। बस कुछ समय रुक जाओ, चाचा तुम्हारे लिए एक नया घर बनवाएगा ताकि तुम इस चांग परिवार की एल्डेस्ट मिस बन सको, ठीक है ना? जंग जिंग, तुम ऐसी बातें करके बच्चे को बहला रहे हो। तुम्हें शर्म भी नहीं आती? खुद ही देखो, तुम्हारे घर की बाढ़ गिरने वाली है। 2 वक्त का खाना तक नसीब नहीं है और यहाँ बैठकर डड़िंगे हाँक रहे हो। शुक्र है कि मैंने उस समय तुमसे शादी नहीं की, वरना शायद मैं इसी टूटी हुई झोपड़ी में भूख से दम तोड़ देती। ही क्यों कुई, मेरे पास तुमसे बहस करने का समय नहीं है। यहाँ से अभी दफा हो जाओ। जंग जिंग, तुम वाकई बदल गए हो। मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? चाचा, क्या हुआ है यहाँ? क्या हुआ? ही कुई कुई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सचमुच, जब भी वह ही कुई कुई को देखता है वह बदल जाता है। तुम्हें क्या लगा मैं यहाँ आना चाहती थी? मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी। जब मैंने इस लड़की को भूखा देखा तो हमदर्दी में उसे खाने को एक बन दे दिया, लेकिन इसने एहसान मानने के बजाय मना कर दिया। तुम सब भूखे रहने के लिए ही पैदा हुए हो। तुम यह क्या बकवास कर रही हो? ही कुई कुई, जुबान संभाल कर बात करो। हमारे चाचा एक काबिल इंसान हैं, वे हमें भूखा नहीं रहने देंगे। काबिल? ऐसी झूठी तारीफें बंद करो। अगर इतने ही काबिल हो तो कुछ अच्छा दिखाओ ताकि मैं भी तो देखूं। चाचा, भाभी, थर्ड ब्रदर, लाउसी, फिफ्थ ब्रदर, हड्डियों का सूप तैयार है, बहुत स्वादिष्ट बना है। ये कैसे हो सकता है? ये नामुमकिन है। मैं अभी कुछ ही दिनों के लिए शहर गई थी और वापस आते ही यहाँ जांग परिवार में तो सब कुछ बदल गया। सिस्टर जी, तू काफी देर से खाई है ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरा भी इस सुअर की हड्डियों के सूप को चखने का मन ललचा रहा है? अफसोस कि हमारे देवर जी ने कहा है कि यह हड्डियों का सूप हमारे मियाओ मियाओ की सेहत बनाने के लिए है। आखिरकार वह छोटा बच्चा है, उसकी बत्ती उम्र में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जब मैं उस जंग अंशंग के साथ थी तो मुझे एक बार भी मांस खाने को नहीं मिला। जंग जिंग तो पहले मेरी हर बात मानता था। मुझे लगता है कि अगर मैं मांस खाने की इच्छा जताऊंगी तो वह मना नहीं करेगा। जंग जिंग सच में काबिल बन गया है। मैंने तो पहले ही कहा था, जंग जिंग हमेशा इतना आलसी नहीं रह सकता। अच्छे दिन तो एक न एक दिन आने ही थे। जंग जिंग, तुम बस हमारे पुराने रिश्ते का वास्ता मानकर मुझे बस एक निवाला खाने दो। तुमने ही तो कहा था कि हमारे घर वाले भूखे भेड़िए जैसे हैं, तो फिर अब यहाँ रिश्ता क्यों जोड़ रही हो? भाभी, आखिरकार मैं जंग जिंग की मंगेतर हूँ। आप मुझे भूखा मरते हुए तो नहीं देख सकते ना? ही कुई कुई, शायद तुम भूल रही हो कि यह बात तुमने खुद ही कही थी कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती। अब जब तुमने हमारे घर को खुशहाल देखा तब तुम्हें याद आया कि तुम मेरी मंगेतर हो। अभी मैं तुमसे बस एक ही शब्द कहूंगा, दफा हो जाओ यहाँ से। क्या मैंने अभी कुछ गलत सुना? उसने वाकई में हे कुई कुई को चले जाने के लिए कह दिया। छोटे भाई ने बिल्कुल सही कहा है। हमारे छोटे भाई की चीजें सिर्फ घर के लोग ही खाएंगे।
सिस्टर ही, अगर खाने की इतनी ही कमी है तो तू जांग अनशन के घर जा सकती है। अपनी हद में रहे, बदतमीजी मत कर। बदतमीज तो तू है। तू हमारे ही घर आकर चिल्ला रही है और फिर हमसे ही खाना मांग रही है। तुम लोग तो सिर्फ जांग परिवार की भाभियां हो, उसकी माँ नहीं। जब जांग जिंग ने कुछ नहीं कहा तो तुम लोग कौन होते हो अपनी धौंस दिखाने वाले? जांग जिंग, मुझे पता था कि तुम्हारे दिल में अभी भी मेरे लिए जगह है। मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने बहुत समय से मांस नहीं खाया है। जांग जिंग, अगर तुम मुझे थोड़ा सा दे दोगे तो मैं वादा करती हूँ कि आगे से मैं तुम्हारे साथ चैन से रहूंगी। जांग जिंग पहले तो मेरी हर बात मानता था, अगर मैं ऐसे गिड़गिड़ाऊंगी तो वो मुझे मना नहीं कर पाएगा। कुई कुई, ध्यान से सुन। मेरी भाभियों ने जो कहा है वही मेरी बात है। अब हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं बचा है। पहले जो मैंने तुझे अनाज दिया था उससे यह मान लो कि कुत्ते को खिला दिया था। अब दफा हो जा यहाँ से। जंग परिवार यहाँ तेरा स्वागत नहीं करता। क्या सच में वह पूरी तरह बदल गया है? जांग जिंग, अभी जिंदगी बहुत लंबी है, देख लेंगे तुझे भी। सिस्टर ही, जल्दी बनो, पीछे मुड़कर मत देखना। पंचविन भाभी, ये तुम क्या? इस बात को देखते हुए कि तुमने भाभियों को निराश नहीं किया, आज रात मैं तुम्हारी सेवा करूंगी। सेवा? कैसी सेवा? भाभी, तुम्हारे सेवा करने का मतलब यही था कि तुम मेरे पैर धोगी? तुम बदतमीज लड़के, तुम ये क्या अनाप शनाप सोच रहे हो? नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रहा था। मियाओ मियाओ अब सो गई है। चाचा, सिर्फ शिकार करने पर भरोसा करना सही रास्ता नहीं है। हमारे गांव की फसलें सूखे की वजह से बर्बाद हो गई हैं और गांव में तो अब तक कई लोग चले गए हैं। सही कहा, सुना है कि गांव में भूख से कई लोग मर चुके हैं। भले ही हमारे पास अभी थोड़ा राशन बचा है, पर एक दिन तो वह भी खत्म हो ही जाएगा। तब हम क्या करेंगे? उस जगह में अनाज, सब्जियां और जंगली मुर्गियां तो बहुत हैं, लेकिन इस सूखे के मौसम में इन चीजों का बार बार दिखना बहुत ही अजीब और संदिग्ध लगेगा। मैं बाजार से कुछ सूखा सहने वाले मूंगफली के बीज खरीद सकता हूँ। इससे खाने के लिए अनाज भी मिलेगा और किसी को शक भी नहीं होगा। फिक्र मत करो भाभी, चिंता मत करो। अनाज के बारे में मैं कोई रास्ता निकाल लूंगा। तुमने इसे क्या बताया? मूंगफली? हाँ, मूंगफली, जो मुझे इत्तेफाक से पहाड़ों पर मिली थी। ये सूखा सहने में बहुत सक्षम है। अगर हम गेहूं की जगह मूंगफली उगाएं तो बहुत जल्दी फसल मिल जाएगी। पर क्या गेहूं न उगाना सही होगा? सुनिए भाभी, ये सही है या नहीं, यही आखिरी कोशिश करके देख लेते हैं। वैसे भी गेहूं तो इस हाल में वैसे भी नहीं उगेगा, क्यों ना इसे ही आजमा लें। चाचा सही कह रहे हैं, हमें कम से कम कोशिश करनी चाहिए। मुझे चाचा की काबिलियत पर यकीन है। ठीक है, फिर हम सब कल एक साथ मिलकर मूंगफली उगाएंगे। श्यूनियांग, आप सब कहाँ जा रहे हैं? हम लोग मूंगफली बोने जा रहे हैं। मूंगफली? ये मूंगफली क्या होती है? अभी जमीन बहुत सूखी है, कुछ भी नहीं उग रहा, तो क्या ये मूंगफली टिक पाएगी? बिल्कुल टिकेगी। ये मूंगफली सूखे को सह लेती है और इसकी पैदावार गेहूं से भी ज्यादा होती है। अगर आप लोग भी उगाना चाहते हैं तो इसे आजमा कर देख सकते हैं। जांग जिंग, तुम यहाँ बकवास करना बंद करो। पीढ़ियों से सब गेहूं उगाते आए हैं, आज तक कभी नहीं सुना कि मूंगफली से किसी का पेट भरा हो। तुम सबको बर्बादी की तरफ मत ले जाओ। इस मूंगफली की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं, ये सूखे के लिए ही बनी है। तुम तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। भाइयों, इसकी बात मत सुनो, सब गेहूं उगाना जारी रखो। हो सकता है बारिश हो जाए। भगवान कभी इंसान को मरने के लिए नहीं छोड़ते। अनशेंग सही कह रहे हैं, अगर ये मूंगफली नहीं उगी तो मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा? हाँ, इसमें जोखिम बहुत है। कोई बात नहीं, अगर आप में से कोई इसे उगाना चाहे तो मुझसे बीज ले सकता है। पहले मैं आप सबसे अनाज मांगता था, इसलिए अब मैं आप सबका एहसान चुकाना चाहता हूँ। जांग जिंग, मुझे तुम पर भरोसा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारा परिवार अब बहुत तरक्की कर रहा है। मैं एक बार किस्मत आजमाने को तैयार हूँ। मुझ जैसी बुढ़िया के पास अब खोने को क्या है। मैं भी कोशिश करूंगी। सब लोग बेवकूफी करना बंद करो। जब भूखे मरोगे तो मेरे पास मत आना। ब्रदर अनशेंग, मुझे भूख लगी है। काहे की भूख? अभी तक मैंने खुद नहीं खाया और तुझे बस खाने की पड़ी है, मनहूस औरत कहीं की। ब्रदर एन शेंग, क्या हुआ? वो जांग जिंग है। उस जांग जिंग की मूंगफली की बम्पर फसल हुई है, उसका पूरा आंगन भर गया है। क्या?
ये कैसे हो सकता है? जांग जिंग, मुझे माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। हमें भरोसा नहीं करना चाहिए था जांग अनशंग की बातों पर। कृपया हमें बीज दे दीजिए। चाचा जी आप जल्दी उठिए। चाची जी आप भी उठ जाइए, जल्दी उठिए। मैं जानता हूं कि आप लोगों को भी फंसाया गया था। ये बीज लीजिए और खेती कीजिए। जांग अनशेंग, तू एक मुसीबत है। अगर तू ना होता तो हम भूखे न मर रहे होते। पहले तूने हमसे मांस और अनाज वसूला, लेकिन जब अकाल पछा तो तूने हमारी सुध तक नहीं ली। हाँ, यही है वो। इसकी वजह से हम लगभग भूखे मर ही गए थे। बिल्कुल, आगे से हम तुम पर कभी भरोसा नहीं करेंगे। तुम सब कितने एहसान फरामोश हो। तू किसे एहसान फरामोश कह रहा है? पहले जब शिकार होता था तो हर घर ने तुझे शिकार का हिस्सा दिया था। जहाँ तक मुझे लगता है तू बस एक लुटेरा है। लुटेरा? लुटेरा? लुटेरा। मुसीबत। तू बस एक मुसीबत है। चाचा, अब तू सच में बड़ा हो गया है। पहले हम तेरी रक्षा करते थे, अब तू हमारी रक्षा कर रहा है और पूरे गांव को भी बचाया है। सही कहा। अब देखूंगी कि कौन हिम्मत करता है हमारे चाचा के बारे में बुरा बोलने की। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। चाचा, आगे चाहे कुछ भी हो, हम हमेशा तेरे साथ रहेंगे। जांग जिंग वो बेकार आदमी, उसकी तो बस किस्मत अच्छी थी। अब पूरा गांव उससे प्रभावित होकर मेरे खिलाफ खजा हो गया है। ठीक है फिर। ब्रदर आनशेंग, क्यों ना हम भी चलें और जांग जिंग से मूंगफली के कुछ बीज मांगे। क्या मांगे? ये सब तेरी वजह से हुआ है। ओ बेकार औरत, दिन भर घर में कुछ काम नहीं करती और मेरा सारा खाना भी छट कर गई। क्या ये सब इसलिए नहीं है क्योंकि तू नाकाबिल है? घर में अनाज खत्म हो गया है और तुझे बस मुझे दोष देना आता है। अगर मुझे पता होता तो मैंने जांग जिंग से शादी की होती। तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि यह जांग जिंग बिल्कुल बेकार है। उसकी मुझसे तुलना करने की कोई औकात नहीं है। चूंकि उसने मुझे कोने में धकेल दिया है, तो इस बार मैं उसे अच्छी तरह से सबक सिखाऊंगा। मैं उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। तुम्हारा मतलब है कि जांग जिंग के घर में बहुत सारा मांस और अनाज है? हाँ, बिग ब्रदर और जांग जिंग की वे पांचों भाभियां एक से बढ़कर एक खूबसूरत हैं। अगर हम उसे खत्म कर दें तो अनाज और सुंदरियां दोनों हमारे पास होंगी। अकाल के इस दौर में जब हमारे पास अनाज और औरतें होंगी तो हमें और राजा में क्या अंतर रह जाएगा? किड, अगर ऐसी कोई बात थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैंने ऐसा जानबूझकर किया था। मैं बस इंतजार कर रहा था कि जांग जिंग की फसल कट जाए, तभी मैं आपको यह बताने आया हूं। बहुत अच्छे। अगर यह काम हो गया तो मैं तुम्हें बड़ा इनाम दूंगा। बिग ब्रदर और जांग जिंग, तुम किड तो अब गए काम से। जांग अनशेंग, वे बगल वाले गांव के उस स्कारफेस लियू के साथ क्या कर रहे हैं? यह स्कारफेस लियू पूरे इलाके का मशहूर बदमाश है जो अक्सर ग्रामीणों का अनाज लूटता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जांग अनशेंग ने अनाज लूटने के लिए उसके साथ हाथ मिला लिया है? मुझे पहले से ही कोई उपाय सोचना होगा। अनाज लूटना? क्या तुम कह रहे हो कि स्कारफेस लियू हमारे गांव का अनाज लूटने की योजना बना रहा है? हाँ, विलेज चीफ। हमें कुछ करना होगा। मुझे लगता है कि गांव में हमें एक सुरक्षा दल बनाना चाहिए ताकि स्कारफेस लियू की हरकतों पर नजर रखी जा सके। तुम्हारी बात में दम है। ठीक है, हम वैसा ही करेंगे जैसा तुम कह रहे हो। विलेज चीफ, मैं इसके खिलाफ हूँ। आजकल किसी के पास खाने को दाना नहीं है तो पहरा देने की हिम्मत कहाँ से आएगी? यह स्कारफेस लियू एक अपराधी है। वह पहले ही कई गांवों का अनाज लूट चुका है। अगर हमने सावधानी नहीं बरती तो बचा कुचा अनाज भी हाथ से चला जाएगा। या फिर बात यह है कि तुमने स्कारफेस लियू के साथ सांठगांठ कर ली है ताकि तुम सब मिलकर लोगों का अनाज लूट सको। विलेज चीफ यहाँ मौजूद हैं। मुझ पर किड झूठा इल्जाम मत लगाओ। बस करो, लड़ना बंद करो। मैंने फैसला कर लिया है। गांव में सुरक्षा दल बनाया जाएगा जिसकी जिम्मेदारी जांग जिंग की होगी। आज से हमारे गांव में आधिकारिक तौर पर एक पेट्रोल टीम बनाई गई है। जांग जिंग इस टीम के लीडर होंगे और वह हमारे गांव की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होंगे। तुम लोग गांव के उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम के हर कोने के लिए जिम्मेदार हो। बाकी लोग मुख्य सड़कों की सुरक्षा संभालेंगे। जांच करने के बाद वापस आकर रिपोर्ट करो। जाओ, गश्त शुरू करो। जी। ब्रदर लियू, यही वो लड़का है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि इसके घर में इतना अनाज है कि ये खत्म ही नहीं होता। अगर हम इसे खत्म कर दें तो सब कुछ हमारा होगा। नेक्स्ट 9 डेंजरस प्रोसेस। ठीक है,
इतनी संपत्ति होने के बावजूद ये अकेले बाहर घूमने की हिम्मत कैसे कर रहा है? क्या ये हमें पैसे देने नहीं आया है? चलो चले। वक्त होने वाला है। गश्ती दल के इकट्ठा होने का समय हो गया है। ए लड़के, क्या तेरा नाम ही जांग जिंग है? स्कारफेस लियू, क्या तू बगल वाले गांव का नहीं है? मुझसे क्या काम है? लड़के, क्या तूने मेरा नाम सुना है? अपनी भलाई चाहता है तो अपने घर का अनाज मेरे हवाले कर दे, तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। अगर मैंने न दिया तो? अगर तूने नहीं दिया तो मैं आज तुझे खत्म कर दूंगा और फिर तेरा सारा अनाज छीन लूंगा। क्या वो स्कारफेस ल्यू नहीं है? ये यहाँ मुसीबत खड़ी करने आया है। भाइयों, काम मिल गया, चलो। स्कारफेस ल्यू, हमारे गश्ती दल के सामने हमारे गांव में मनमानी कर रहे हो। सबक सीखना है क्या? इसे मारो। जी। हमारे गांव में गड़बड़ी करते हो? नहीं, मत मारो। मत मारो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। बस करो, इतना सबक काफी है। स्कारफेस लियू, अगर फिर से हमारे गांव में अपनी दादागिरी दिखाई तो जब भी दिखोगे तुम्हें मार पड़ेगी। अगली बार ऐसा न हो। निकल जाओ यहां से। ब्रदर लियू, क्या तुम ठीक हो? क्या मैं तुझे ठीक दिख रहा हूँ? जांग आनशिंग, तुम्हारे गांव ने एक सुरक्षा टीम बना ली है और तुमने मुझे पहले बताया तक नहीं। इसकी वजह से मुझे इतनी मार खानी पड़ी। उफ, बहुत दर्द हो रहा है। ब्रदर लियू, मेरा यह इरादा नहीं था। भाड़ में जाओ। बच्चे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे चालाकी करने की? मैं आज तुझे खत्म कर दूंगा। ब्रदर लियू, मुझे एक और मौका दो। मैं कसम खाता हूँ कि इस बार कोई गलती नहीं होगी। बच्चे, अब तेरे दिमाग में क्या नया आइडिया है? यह मेरा लंबे समय से छुपा कर रखा गया हेहुआन पाउडर है। जब जांग जिंग गश्त पर होगा तो हम चुपके से उसके घर जाएंगे और उसकी उन 5 भाभियों को दवा खिलाकर बेहोश कर देंगे। उसके बाद वे औरतें ना चाहते हुए भी हमारे साथ होंगी। तब उनकी सारी संपत्ति हमारी हो जाएगी। उम्मीद है कि इस बार तू कोई गड़बड़ नहीं करेगा। ब्रदर लियू, मैं वादा करता हूँ कि रत्ती भर भी चूक नहीं होगी। अगर फिर भी कुछ हुआ तो मैं खुद तुम्हें अपनी सजा चुनने का हक दूंगा। शाबाश बच्चे, जैसा तुमने कहा वैसा ही होगा। जांग जिंग, तैयार रहना। दलिया, धिक्कार है कमीने जांग जिंग। मैंने आधे साल से दलिया नहीं चखा है और तुम्हारे घर में यह बन रहा है। बस एक बार यह नशीला दलिया पी लो, फिर चाहे औरत कितनी भी जिद्दी क्यों ना हो, वह खुद को काबू नहीं कर पाएगी। तेरी भाभी और तेरा यह घर अब बहुत जल्द मेरे होने वाले हैं। क्या गश्ती दल के सभी लोग आ गए हैं? पता नहीं जांग अनशंग कहाँ चला गया है। जांग अनशिंग गायब है। ये बुरा हुआ। आओ, जल्दी आओ, खाना खा लो। आज हम सब दलिया पियेंगे। दीदी, म्याऊ म्याऊ कहाँ है? कल वह बहुत देर से सोई थी, वह अभी तक जागी नहीं है। चलो हम पहले खा लेते हैं। पियो, जितना मन करे उतना पियो। जब तुम्हारा खुद पर काबू नहीं रहेगा तब मेरे मजे करने का वक्त आएगा। क्या तुम लोगों को नहीं लगता कि आज इस दलिये का स्वाद कुछ अजीब है? इतने अच्छे दलिये में भला क्या अजीब हो सकता है? क्या ये सच में मेरा भ्रम है? चलो जल्दी से पी लो। देवर जी कहाँ हैं? क्या अभी भी टीम के साथ व्यस्त हैं? मुझे थोड़ी देर में उनके लिए खाना लेकर जाना है। इतनी गर्मी क्यों लग रही है? लगता है दवा ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। भाभी, आप सबको क्या हो गया है? देवर जी, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। जांग जिंग, मुझे पहले से पता था कि तुम यहाँ आओगे। शुक्र है मैंने बेहोशी की दवा तैयार रखी थी। अब देखता हूँ तुम इस बार मेरा काम कैसे बिगाड़ते हो। मेरी प्यारी भाभियों, इस दवा का नशा कैसा लग रहा है?
जांग अनशंग, तुमने हमें नशा दिया है। तुम एक जानवर हो। यह क्या कह रही हो मेरी सुंदरी? तुम्हें नशा चाचा है। मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ, बस अब मारे करो। तुम नीच इंसान, यहाँ से दफा हो जाओ। जांग अनशेंग, तुम जैसे घटिया इंसान को यहाँ से चले जाना चाहिए। जांग अनशेंग, अगर तुमने फिर से भाभी को हाथ लगाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगी। टापू, तुम जितना ज्यादा तपोगी मुझे उतना ही मना आएगा। सच तो यह है कि मेरी नजर तुम जैसी खूबसूरत और प्यारी औरतों पर काफी वक्त से थी। जांग जिंग वो बेकार इंसान है जो अपनी किस्मत की कदर नहीं करता, तो अब मुझे उसके भाई की जगह लेने दो और तुम्हारी अच्छे से सेवा करने दो। तो फिर उसकी जगह मुझे भाई करने दो ताकि मैं तुम्हारी अच्छे से खातिरदारी कर सकूं। जांग अनशंग, तू एक जानवर है। शुक्र है कि मैंने पहले से तैयारी कर रखी थी। मैंने सिस्टम का जादुई पानी पी लिया था, वरना तू लगभग कामयाब हो ही गया था। भाभी, भाभी। जांग आनशेंग, ये लड़का भी ना, इसने कहा था कि अंदर जाकर औरतों को बेहोश करने वाली दवा दे देगा और मुझे बाहर पहरा देने को कहा था। इतनी देर हो गई है, अंदर से कोई आवाज क्यों नहीं आ रही? चलो अंदर चलकर देखते हैं। स्कारफेस ल्यू, तुम फिर यहाँ? तुम यहाँ दबे पांव क्या कर रहे हो? नहीं सर, क्या आप इतनी रात को भी गश्त कर रहे हैं? इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, जंग जिंग के घर के सामने तुम क्या कर रहे हो? क्या दिन में हुई तुम्हारी पिटाई कम थी? बिग ब्रदर, तुम मेरी बात तो सुनो। मैं यहाँ जांग जिंग से मांझी मांगने आया हूँ। हाँ। मांझी मांगने। दिन में वापस जाने के बाद मैंने इसके बारे में बहुत सोचा। जांग जिंग एक अच्छे इंसान है, मैं भला उन्हें परेशान कैसे कर सकता हूँ। इसलिए मैं खास तौर पर रात को जांग जिंग से मांझी मांगने आया हूँ। तुम लोगों को क्या लगता है? सांक स्टे डज डे टू विज डज डे टू विज जो विज डज डज डे टू विज डज। अच्छा, तो यह बात है। तो क्या मुझे कोई गलतफहमी हुई थी? अरे नहीं सर, कैसी गलतफहमी? तो फिर मैं पहले जांग जिंग से मांझी मांग लेता हूँ। रुको, अब क्या बात है? तुम आधी रात को गुंडों की टोली लेकर जांग जिंग के घर आए हो और कह रहे हो कि माफी मांगने आए हो। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? इन सबको ले जाओ और गांव के मुखिया के हवाले कर दो। चलो। भाभी, क्या आप ठीक हैं? देवर जी। अरे आप सब घबराइए मत। यह सब उस बदतमीज जांग अनशेंग की गलती है। उसने हमें हेहुआन पाउडर दिया था। आज रात जो हुआ वो किसी को बताना मत। जांग जिंग, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। अगर तुमने आज रात की बात किसी से भी कही तो मैं तुम्हें कड़ा सबक सिखाऊंगी। क्या? जांग जिंग, अब तुम हमारी जिम्मेदारी कैसे उठाओगे? जांग जिंग, सच बताओ, तुमने कब हम भाभी पर बुरी नजर डालना शुरू किया? पंचविन भाभी, तुम्हें गलतफहमी हुई है। क्या मैंने यह सब तुम सबका जहर उतारने के लिए नहीं किया था? क्या तुम उसे जहर उतारना कहते हो? बूमई, रहने दो। इस बात के लिए हम देवर जी को दोष नहीं दे सकते। अगर दोष देना ही है तो उस घटिया आदमी जांग अनशेंग को दो जिसने हमें नशीली दवा दी थी। हाँ, वह जंग अनशंग ही था जिसके इरादे हमारे लिए नेक नहीं थे। इस बात के लिए देवर जी का कोई कसूर नहीं है। लेकिन कल रात उसने हम पांचों के साथ, उसने तो, ओह जो भी हो, मुझे बस बहुत गुस्सा आ रहा है। भाभी, यह वैसा नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। असल में मैं भी तो एक पीड़ित हूँ। फायदा भी उठाया और अब मासूम भी बन रहे हो। देवर जी, पहले आप बैठ जाइए। देवर जी, मैं जानती हूँ कि कल रात जो हुआ वह एक हादसा था, लेकिन हम सब इज्जतदार औरतें हैं। एक मर्द होने के नाते आपको हमें इसका कोई जवाब देना चाहिए। भाभी, मैं जानता हूँ कि पहले मैं एक कामचोर और आलसी इंसान था और मैंने कई गलतियां भी की। भाइयों के चले जाने के बाद भी आप सब ने मेरा ख्याल रखा और बहुत मुश्किलें भी झेली। मैं सच में बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप भाभी ने मुझे इतना प्यार दिया। जो हो चुका है मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। आगे से मैं आप भाभी की जिम्मेदारी उठाऊंगा। तुम हमारी जिम्मेदारी कैसे उठाओगे? सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से काम नहीं चलेगा, है ना? मैं वादा करता हूँ कि भविष्य में मैं आप भाभी और मियाओ मियाओ को एक अच्छी जिंदगी दूंगा और कभी भी रोटी और कपड़े की कमी नहीं होने दूंगा। अपनी भाभियों और मियाओ मियाओ के लिए एक अच्छी जिंदगी पक्की करूंगा ताकि कभी खाने पीने और कपड़ों की चिंता न हो। ये सब अचानक हुआ है। अगर आप सब आजाद होना चाहती हैं तो मैं आप लोगों को कभी नहीं रोकूंगा। मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा यह पक्का करने में कि मेरी भाभियों के पास सब सुख सुविधाएं हों और उन्हें कभी पैसों की कमी न हो। चलो, मैंने तुम्हारी बात मान ली। देवर जी,
जब पहले आपके हालात ठीक नहीं थे तब हमने आपका साथ नहीं छोड़ा, तो भला अब हम आपका साथ कैसे छोड़ सकती हैं? बड़ी भाभी, बेहतर होगा कि तुम अपनी बात के पक्के रहो। अगर तुमने हमें छोड़ने की हिम्मत की तो फिर मेरा हाथ जरा भी रहम नहीं दिखाएगा। जी, मैं वादा करता हूँ कि मैं अपनी भाभियों को पलकों पर बिठाकर रखूंगा और उम्र भर आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। अरे हाँ, याद आया, कल देवर जी ने जांग अंशंग को मारकर बेहोश कर दिया था। इतना वक्त बीत गया है, कहीं उसे होश तो नहीं आ गया होगा। सिस्टर इन लॉ सैन, जब हमने देवर जी का साथ देने का फैसला कर लिया है तो हमें किसी बाहरी इंसान का डर क्यों? मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस ये कह रही हूँ कि जांग अंशंग ने हमारे साथ गलत हरकत करने की कोशिश की। उसने हमें नशीली चीज भी खिलाई। अगर देवर जी न होते तो वो अपनी गंदी चाल में कामयाब हो जाता। इसीलिए हमें उसे कड़ा सबक सिखाना होगा। जी, चलिए पहले बाहर चलकर देखते हैं। हाँ। अरे तुम पहले अपने कपड़े तो पहन लो। पूरी रात बीत चुकी है, अभी तक इसे होश क्यों नहीं आया? देवर जी, कहीं आपने इतना ज्यादा तो नहीं मारा कि वह अब इस दुनिया में ही नहीं रहा? शुक्र है, अभी भी सांसें चल रही हैं। भाभी, चिंता मत कीजिए, मैंने संभल कर हाथ चलाया था। वह भला कैसे खत्म हो सकता है? पर वह हमेशा हमारे घर में नहीं रह सकता। देवर जी, आपका आगे का क्या इरादा है? मैं आपको बता रही हूँ, कल जांग अंशिंग ने हम सबके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की थी। अगर आपने उसे आसानी से जाने दिया तो मैं आपसे बहुत नाराज हो जाऊंगी। भाभी, आप बेफिक्र रहिए। उसने आप लोगों के साथ जो हरकत की है, सिर्फ आपकी बात नहीं, मैं भी उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं अभी गांव के मुखिया को भी बुलाता हूं ताकि जांग अंशिंग ने जो भी गलत काम किए हैं उनका पर्दाफाश सबके सामने किया जा सके। हमें सब पता चल चुका है। शिवन्यांग, क्या तुम सब ठीक हो? हाँ, हम ठीक हैं। यह तो देवर जी सही वक्त पर वापस आ गए, जिसकी वजह से हम सब जांग अंशंग के चंगुल से बच पाए। उस रात स्कारफेस लियो भी तुम्हारे घर के बाहर अजीब तरीके से घूम रहा था, तभी उसे पेट्रोलिंग टीम ने पकड़ लिया। उसे वापस लाकर रात भर पूछताछ की गई, पर उसने नहीं बताया कि वह तुम्हारे घर के पास क्या कर रहा था। स्कारफेस लियो, कल दिन में तूने बिना वजह के मुझसे पंगा लिया था, तब मैंने तुझे भला समझकर छोड़ दिया। अब तूने मेरे घर में घुसने की हिम्मत कैसे की? बता, तू यहाँ क्या करने आया था? तुम जो चाहे पूछ लो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताने वाला। जुबान संभाल के, लगता है तुझे कल की पिटाई कम पड़ी थी। नहीं बताना चाहते, ठीक है फिर। चाचा, आप अभी क्या कह रहे थे? आप लोग इतने रहस्यमयी क्यों हो रहे हैं? जल्द ही मेरी भाभियों को सब पता चल जाएगा। स्कारफेस लियो, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या तुम सच बताने वाले हो या नहीं? तुम कल आधी रात को जंग जिंग के घर के सामने चुपके से क्या कर रहे थे? तुम जानना चाहते हो ना? मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं बताते, कल रात हमने सिर्फ तुम्हें ही नहीं पकड़ा था, किसी और ने सब कुछ बता दिया होगा। तुम्हारा क्या मतलब है? सच तो यह है कि अगर तुम कल रात के बारे में नहीं बताते तो जो गुंडे तुम्हारे साथ है उन्होंने पहले ही सब कुछ उगल दिया है। नहीं, यह नामुमकिन है। वे मुझे कभी धोखा नहीं दे सकते। वे तुम्हें धोखा नहीं दे सकते। कैसा हसीन सपना देख रहे हो? तुम्हारे साथ रहते हुए वे 9 में से 8 बार भूखे रहे हैं। मैंने उन्हें बस थोड़ा सा खाना दिया और उन्होंने सब कुछ कबूल कर लिया। तुम कल रात जांग जिंग के घर आए थे ताकि तुम जांग अंशंग के साथ मिलकर साजिश रच सको। क्या मैं सही हूँ? किसने हमें धोखा दिया? ओह, तो यह सच है। ब्रदर जांग, आपका यह तरीका वाकई काम कर गया। बस एक कोशिश में उसने खुद ही सब कुछ बता दिया। चाचा, तो आप लोग अभी स्कारफेस लियो से झूठ बोल रहे थे? बिल्कुल, मैंने नहीं सोचा था कि वह इतना मूर्ख होगा। उसने कुछ ही पलों में सब कुछ मान लिया। जांग जिंग, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे फंसाने की? चुप रहो। आधी रात को श्याओ जिंग के घर गलत इरादे से आए हो और फिर भी दूसरों पर आरोप लगाने की तुम्हारी हिम्मत। और वह अपराधी जांग अंशेंग, वह वाकई एक घटिया इंसान है। जांग जिंग, आप निश्चिंत रहेंगे। यहाँ का विलेज चीफ होने के नाते मैं आपको इंसाफ जरूर दिलाऊंगा। मैं तुम्हें जरूर एक निष्पक्ष इंसाफ दिलाऊंगा। जांग अंशंग को जगाओ। जी, होश में आओ, उठो यहाँ से। इतनी जल्दी सुबह कैसे हो गई? मुझे किसने मारा? इतना दर्द क्यों हो रहा है? तुम लोग क्या करना चाहते हो? तुम मेरे घर में कैसे हो? जांग अंशंग, यह तो जांग जिंग का घर है। यह तो जांग जिंग का घर है। तो क्या इसका मतलब है कि मैं उनकी भाभियों के साथ? बस बहुत हुआ। हालात क्या हो चुके हैं और तुम अभी भी दूसरों की भाभियों के बारे में ही सोच रहे हो। तुम में तो जरा सी भी शर्म बाकी नहीं है। विलेज चीफ, मैं जांग अंशेंग,
तुम शाओजिंग के चचेरे भाई हो। जब उनके परिवार पर मुसीबत आई, मदद न करना तो अलग बात है, पर तुमने तो बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश की और शाओजिंग का घर हड़पने की कोशिश की। मैंने ऐसा नहीं किया। यह जांग जिंग है, उसने मुझे फंसाया है। विलेज चीफ, मेरी विनती है कि आप सच का पता लगाएं। बहुत हुआ, सच सबके सामने है और तुम अभी भी बहाने बना रहे हो। तुम्हें सच में लगता है कि लोगों को तुम्हारी घटिया चालों के बारे में पता नहीं है? सही कहा जांग अनशेंग। यह देखते हुए कि हमारे पति घर पर नहीं है, तुम हम औरतों को परेशान करने चले आए और अब भी अपनी बातों से मुकर रहे हो। देखो, जांग जिंग के घर में 5 औरतें एक आदमी का ख्याल रखती हैं। उनका गुजारा वैसे ही बहुत मुश्किल से हो रहा था, पर यह जांग अनशंग फिर भी मुसीबत खड़ी करने आ गया। यह सच में बहुत घटिया इंसान है। गांव में भला किसे नहीं पता कि जांग अनशंग आखिर चाहता क्या है, सिवाय इसके कि वह जांग जिंग की 5 भाभियों की खूबसूरती पर मरता है, इसलिए उसके मन में खोट आ गया है। तभी तो वह हर मोड़ पर शाओ जिंग के परिवार को परेशान करता है। इसे तो शर्म भी नहीं आती। सुना तुमने बहुत पाप किए हैं और स्कारफेस लियू के साथ मिलकर शाओ जिंग के परिवार को नुकसान पहुंचाने की साजिश रची। अब इन सब लोगों के सामने क्या तुम अब भी अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो? जांग अनशेंग, क्या तुमने यह नहीं कहा था कि इस बार कोई गलती नहीं होगी? तो फिर यह सब क्या हो रहा है? ब्रदर लियू, मुझे अपनी गलती का एहसास है, पर मुझे सच में नहीं पता कि यह सब कैसे हो गया। जांग अनशेंग, मैं बताता हूँ तुम्हें कि ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है। भगवान भी अब और नहीं सह सकता। वह अब तुम्हें सबक सिखाना चाहता है। और सबसे जरूरी बात, तुमने मेरे सबसे करीबी लोगों को परेशान किया है। अगर भगवान ने तुम्हें नहीं भी सजा दी तो भी मैं तुम्हें खुद खत्म कर दूंगा। ऐसा बुरा इंसान हमारे गांव में रहने के लायक नहीं है। मेरा सुझाव है कि इसे गांव से बाहर निकाल देना चाहिए। निकल जाओ ताहुआ विलेज से। ताहुआ विलेज से बाहर निकल जाओ। जांग अनशंग, क्या तुम्हें कुछ और कहना है? जांग जिंग, मुझे अपनी गलती का एहसास है। इस बार मुझे सच में अपनी गलती समझ आ गई है। मैं तुमसे हाथ जोड़ता हूँ, क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकते हो? मुझे बस इस एक बार माफ कर दो। जांग अनशंग, तूने पहले मेरे परिवार को परेशान किया और जब तू हम भाभी को तंग कर रहा था तब तूने ये क्यों नहीं सोचा कि मैं तुझे माफ कर दूं? अब जब तुझे गांव से निकाला जा रहा है तो तुझे बड़ी चिंता होने लगी है। मैं तुझे बता दूं, ये सब तेरे अपने कर्मों का फल है। बिल्कुल सही कहा। आज तू जिस मुकाम पर पहुंचा है, ये तेरी अपनी गलतियों की वजह से है। भाभी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। मुझे तुम लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए था। प्लीज मुझ पर थोड़ी दया दिखाओ। मुझे बस एक बार माफ कर दो, वरना मुझे गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा। तूने हमारे परिवार को जिस तरह से सताया है, उसके सामने गांव से निकालना तो बहुत मामूली सजा है। तुझे क्या लगता है हम तुझे छोड़ देंगे? सपना देखना बंद कर। तो फिर ये फैसला हो गया। जांग अनशंग, तूने बहुत बुरे काम किए हैं। तूने अपने ही चचेरे भाई के घर में हंगामा किया और अपने भाई भाभी के साथ बदसलूकी की है। तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। गाँव का मुखिया होने के नाते मैं ये ऐलान करता हूँ कि अभी इसी वक्त से तू अब ताहुआ विलेज का निवासी नहीं रहा। आज के बाद तू ताहुआ विलेज में कदम भी नहीं रखेगा। मुखिया जी, मुझ पर थोड़ी रहम खाइए। अगर आपने मुझे गांव से निकाल दिया तो फिर मैं कहां जाऊंगा? कुई कुई, मुझे ताहुआ विलेज से निकाला जा रहा है। तू तो मुझसे प्यार करती है ना? जल्दी मुखिया जी से मेरी सिफारिश कर कि वो मुझे यहाँ से न निकालें। जांग अनशेंग, ये तू क्या बकवास कर रहा है? मैंने कब कहा कि मैं तुझे पसंद करती हूँ? तू अब अनजान बनने का नाटक क्यों कर रहा है? जब तू मेरे साथ था तब तो तूने जांग जिंग की संपत्ति हड़पने का वादा किया था। अब तू इस बात से मुकर कैसे सकती है? तुम अब भी मान क्यों नहीं रहे हो? ठीक है फिर, ठीक हुई। मुझे याद है कि तुम्हारी सगाई जैंग जिंग से हुई थी, है ना? तुमने जैंग जिंग की पीठ पीछे जैंग अनशेंग के साथ चक्कर चलाया। मैं कह ही रहा था कि ही कुई आखिर जांग जिंग की मंगेतर होने के बावजूद पहले आखिर क्यों हर दिन जांग अनशेंग के घर भागती रहती थी। तो असल बात यह थी। कितनी घटिया जो ही है यह। जांग जिंग के लिए तुम जैसे लोगों का साथ होना वाकई उसकी बदकिस्मती है। ली चांग, अभी जांग अनशेंग जो कुछ भी कह रहा था वह सब बकवास है। आप उस पर बिल्कुल भी विश्वास मत कीजिए। ही कुई, तुम ऐसा नहीं कर सकती कि सिर्फ मेरे अच्छे वक्त में मेरा साथ दो। मुझे गांव से निकाला जा रहा है। तुम जल्दी से मेरे लिए माफी मांगो। जांग अनशेंग, बकवास बंद करो। मेरे और जांग जिंग के बीच सब ठीक है। हमारे बीच दरार डालने की कोशिश मत करो। ही कुई, अब नाटक करना बंद करो। तुमने पहले ही चाचा जी को बातों में फंसाकर हमारे परिवार का सारा अनाज हप लिया था। अगर तुम्हारी वजह से नहीं होता तो अकाल के इस समय में क्या हमारे परिवार को 3 दिन में एक बार खाना पड़ता? मुझे नहीं पता था कि वह तुम्हारे पूरे परिवार का अनाज था। जांग जिंग, जल्दी से सबको सच बता दो। सच? कैसा सच? पहले मैं बेवकूफ था कि घर में जो भी अनाज होता था वो तुम्हें दे देता था, लेकिन तुमने क्या किया? मेरी पीठ पीछे जांग अनशेंग के साथ चक्कर चलाया। तुमने सच में मुझे बेवकूफ बनाकर रखा था। जांग जिंग, आसपास बहुत से लोग हैं, उल्टी सीधी बातें मत करो। बहुत हुआ।
इतने सारे लोग देख रहे हैं, क्या अब भी सच और झूठ का पता नहीं चलेगा? ही कुई जांग जिंग की मंगेतर होने के बावजूद तूने अपनी मर्यादा भूल दी है। तेरी और जांग अनशेंग की इस नीच हरकत के बाद इस ताओहुआ विलेज में अब तेरे लिए कोई जगह नहीं है। तू भी जांग अनशेंग के साथ यहाँ से चली जा। तुम जांग अनशेंग के साथ चले जाओ। विलेज चीफ ने बिल्कुल सही कहा। इन जैसे धोखेबाजों का ताओहुआ विलेज में रहना सिर्फ बर्बादी लाएगा। ताओहुआ विलेज से दफा हो जाओ। 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 विलेज चीफ, मुझसे गलती हुई है, लेकिन मेरी गलती इतनी भी बड़ी नहीं है कि आप मुझे सजा दें विलेज चीफ। हाँ विलेज चीफ, मेरी सारी जायदाद ताओहुआ विलेज में ही है। अगर आपने मुझे यहाँ से निकाल दिया तो यह मेरा जीना मुश्किल करने जैसा होगा। अच्छा हुआ तूने याद दिलाया, मैं तो भूल ही गया था। अब से तुम दोनों की सारी जायदाद जंग जिंग की होगी, जंग जिंग को चोट पहुंचाने की सजा के तौर पर। नहीं, ऐसा मत कीजिए विलेज चीफ। विलेज चीफ, आप हमारा सब कुछ छीन रहे हैं। विलेज चीफ, जब तुम दोनों गलत काम कर रहे थे तब तुम्हें आज के बारे में सोचना चाहिए था। बिल्कुल सही, यह तुम्हारी अपनी गलतियों का नतीजा है। इन्हें ले जाओ और ताओहुआ विलेज से बाहर फेंक दो। विलेज चीफ, बिना विलेज इजाजत चीफ। के गांव में एक कदम भी मत रखना। विलेज चीफ, विलेज चीफ, विलेज चीफ, मैं आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। जांग जिंग, देखो क्या तुम मेरे इस फैसले से खुश हो? मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया विलेज चीफ। जांग जिंग हमेशा आपका आभारी रहेगा। ये तो मेरा फर्ज था। देखा जाए तो अगर आपने दरिया दिली न दिखाई होती और गांव वालों को मूंगफली उगाना न सिखाया होता तो पता नहीं कितने लोग अपनी जान गंवा बैठते। अगर शुक्रिया कहना ही है तो मुझे आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए। विलेज चीफ, क्या आपने खाना खाया? चलिए अंदर चलकर खाना खाते हैं ताकि हम आपका शुक्रिया अदा कर सकें, हमारा बदला लेने के लिए। चलिए अब। हाँ विलेज चीफ, बिल्कुल सही वक्त है खाना खाने का। जांग जिंग, जांग जिंग, क्या तुम घर पर हो? जांग जिंग, ही कुई, तुम्हें और जांग अनशेंग को क्या गांव से बाहर नहीं निकाल दिया गया था? अब फिर से मेरे घर क्या करने आई हो? कहीं तुम फिर से हमारे देवर के पास अनाज मांगने तो नहीं आई? मैं पहले ही साफ कर देती हूँ, हमारे पास तुम्हें देने के लिए फालतू अनाज नहीं है। ही कुई, तुम्हारा और जांग अनशेंग का चक्कर चल रहा था ना, तो अब जांग जिंग के पास क्यों आई हो? जांग जिंग, भाभीियों, पहले वो सब। असल में जांग अनशेंग ही जबरदस्ती मुझे अनाज देता था। मेरे घर में अनाज खत्म हो गया था, इसलिए मजबूरी में मुझे लेना पड़ा। जांग जिंग, जो हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो। क्या हम पहले जैसे नहीं हो सकते? पहले जैसे? हाँ, हमारा रिश्ता तो पहले से तय था। पहले मैं थोड़ी ना समझ थी, पर अब तुम सब मेरी इस एक गलती को माफ कर दो। जांग जिंग, यह मुसीबत तुम्हारी बुलाई हुई है, इसे खुद ही खत्म करो। भाभी फिक्र मत करो। जांग जिंग, मुझे पता था कि तुम मेरा साथ नहीं छोड़ पाओगे। यह ही कोई भी कितने हसीन सपने देख रही है। पुरानी वाली पहचान तुम्हारी गुलाम बनी फिरती थी, पर मैं नहीं बनूंगा। मेरे घर खाना खाना चाहती हो? ठीक है, दोपहर का बचा हुआ जंगली घास फूस पड़ा है जिसे मैंने अभी तक फेंका नहीं है, लो वही खा लो। जांग जिंग, मैं खुद चलकर तुम्हारे घर आई हूँ और तुम मुझे घास फूस खिला रहे हो? तुम मुझे खाने के लिए जंगली पौधों की जड़ें दे रहे हो? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम पुराने दिनों में वापस जाने के लिए तैयार हो? पुराने दिनों में मेरा परिवार जंगली पौधों की जड़ें ही खाता था, अब तुम्हें इसमें क्या दिक्कत है? मेरा वह मतलब नहीं था। मैं कह रही थी कि चूंकि मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो गई हूँ, तो तुम्हारे घर आने के बाद तुम कम से कम हर रोज तो मुझे ये जड़ें नहीं खिला सकते ना? तुमने याद दिलाया, वरना मैं तो लगभग भूल ही गया था। सुनो, हमारे घर में ज्यादा कमरे खाली नहीं हैं। तुम्हारी शादी के बाद मैं उस घास की झोंपड़ी को साफ कर दूंगा। हम रात में वहीं रहेंगे ताकि मेरी भाभियां कमरों में रह सकें। क्या घास की झोंपड़ी में रहना पड़ेगा? क्यों, तुम्हें मंजूर नहीं है? कहीं तुम यह तो नहीं सोच रही कि तुम हम भाभियों के साथ एक ही कमरे में सोगी? क्यों नहीं, ये घर जांग जिंग का है। तुम लोग सिर्फ उसकी भाभियां हो। बाहर सोना है तो तुम लोग सो, मैं बाहर क्यों सोऊं? ही कोई, मुझे लगता है कि तुम्हें कोई शर्म ही नहीं बची है। तुम्हारा मतलब क्या है? मतलब पहले मैंने अपने घर का सारा राशन तुम्हें दे दिया था, और जब मैं भूख से बुरा हाल था तब इन भाभियों ने ही अपने हिस्से का आखिरी निवाला मुझे दिया था। और तुम मेरी मंगेतर होने के बावजूद जरा से खाने के लिए जांग अनशेंग के साथ मेल जोल बढ़ा रही थी। अब मेरे घर में भी रहना चाहती हो और भाभियों को झोंपड़ी में भेजना चाहती हो। ख्वाब देख रही हो तुम। जांग जिंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? क्या तुम्हें मेरे गुस्से का डर नहीं है? तुम्हें गुस्सा करना है तो करो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे क्या सरपंच ने नहीं कहा था कि बिना इजाजत के तुम्हारा गांव में आना मना है? सुना तुमने? जल्दी से हमारे घर से बाहर निकलो, वरना हम सरपंच को बुला लेंगे। तुम सब मिलकर मुझ पर बहुत जुल्म कर रहे हो। ही कुई, मैं आखिरी बार कह रहा हूँ,
मेरे घर से बाहर निकल वरना अंजाम बुरा होगा। विलेज चीफ देख लेना तुम सब, मैं सबक सिखाऊंगी। घटिया इंसान, तू अभी भी मेरे घर का खाना और यहाँ रहना चाहता है। ये सपना देखना छोड़ दे। चाचा, क्या तुमने सच में ही कुई का ख्याल छोड़ दिया है? हाँ, यह सच है। भाभी, आप लोग ही वो हैं जिन्होंने सच में मेरा साथ दिया। अब से मैं सिर्फ आप लोगों का ही ख्याल रखूंगा। चलो कम से कम अगले तो आए। शाओजिंग, क्या शाओजिंग घर पर हैं? एक बड़ी मुसीबत आ गई है। विलेज चीफ, क्या बात हुई है? आप घबराइए नहीं, आराम से बताइए। मैं कैसे ना घबराऊं। पिछले महीने 2 नदियां सूख गईं और अब गांव के कुओं से भी पानी नहीं निकल रहा है। पानी नहीं निकल रहा? वही तो। अगर फसल अच्छी नहीं हुई तो हम पेड़ की छाल या सड़े हुए पत्ते खाकर गुजारा कर सकते हैं, पर अब पानी भी नहीं है। ऐसे में लोग भला कैसे जिएंगे? मेरे जादुई स्पेस के झरने में पानी तो है, पर उससे सिर्फ कुछ समय की राहत मिल सकती है। मुझे कोई और रास्ता निकालना ही होगा। अनर्थ हो गया। विलेज चीफ, गांव का जो आखिरी कुआं था उसमें से भी पानी आना बंद हो गया है। हाँ, सच में ऐसा ही हुआ है। क्या? अब हम क्या करेंगे? बिना पानी के क्या होगा? जंग जिंग, आप बहुत समझदार हैं। देखिए क्या इसका कोई हल निकल सकता है? विलेज चीफ, आखिरकार जांगजिंग कोई भगवान नहीं है कि वह जादू से पानी पैदा कर दें। उनके पास जाने का क्या फायदा? हाँ, इन दिनों अनाज और पानी दोनों की कमी है। ऐसा लगता है जैसे ऊपर वाला हमें जीने ही नहीं देना चाहता। चाचा, क्या आपके पास कोई अच्छा तरीका है जिससे हम सबके लिए पानी का स्रोत ढूंढ सकें? मुझे सोचने दो। सिस्टम, क्या मॉल में कोई ऐसा डिटेक्टर है जो पानी का पता लगा सके? डिंग डोंग, वाटर डिटेक्टर। एक्सचेंज की कीमत 5000 सिक्के। 5000 सिक्के? मैंने इतने समय से बचत की है, लेकिन सिस्टम मॉल में अभी सिर्फ 1000 सिक्के भी पूरे नहीं हैं। 5000 सिक्कों तक पहुंचने के लिए अभी बहुत बड़ी कमी है। ये 5000 सिक्के क्या हैं? क्या तुम्हें कोई समाधान मिला? हाँ, एक तरीका तो है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो जल्दी चलो और हमें पानी के स्रोत तक ले चलो। विलेज चीफ, आप परेशान मत होइए। रास्ता जरूर है, लेकिन इसके लिए सबको सामान इकट्ठा करना होगा, तभी हम पानी ढूंढने वाला वाटर डिटेक्टर ले पाएंगे। कितने की जरूरत है? कम से कम 4000 सिक्के। 4000 सिक्के? क्या जांगजिंग, तू कह रहा है कि गांव वाले तुझे 4000 सिक्के दें तभी तू पानी ढूंढेगा? मुझे 4000 सिक्के नहीं चाहिए, बल्कि उस वाटर डिटेक्टर को खरीदने के लिए 4000 सिक्कों की जरूरत है। 4000 सिक्के? हम किसान लोग साल भर की कमाई मुश्किल से 200 तांबे के सिक्के होती है। एक साथ इतने पैसों की मांग कौन भला देने को तैयार होगा? जांगजिंग, कहीं तो गांव में पानी की कमी देखकर गांव वालों के पैसे ठगकर भागने की तो नहीं सोच रहा? मुझे 4000 सिक्के नहीं चाहिए, बल्कि वह वाटर सोर्स डिटेक्टर है जिसे 4000 सिक्कों की जरूरत है। 4000 सिक्के? हम किसान लोग साल भर की फसल से भी सिर्फ 200 तांबे के सिक्के ही कमा पाते हैं। एक साथ इतने पैसे चाहिए, इतना पैसा भला कौन देना चाहेगा? जांगजिंग, कहीं तूने यह तो नहीं देखा कि गांव में पानी खत्म हो गया है, इसीलिए गांव वालों को ठगकर पैसे लेकर भागने का सोच रहा है? बहुत खूब जांगजिंग, मैं सोच ही रहा था कि सब कुछ ठीक चल रहा था। जांगजिंग कैसे कह सकता है कि वह पानी ढूंढना चाहता है और सबको पहले पैसे जुटाने के लिए कह रहा है? तो असली बात यह है कि तू गांव वालों को लूटकर भागना चाहता है। जांगजिंग, गांव वाले जो कह रहे हैं वह कहीं सच तो नहीं? मुखिया जी, इसमें झूठ क्या हो सकता है? गांव का पानी सूख गया है और हम में से किसी के पास कोई रास्ता नहीं है। जांगजिंग कोई फरिश्ता तो नहीं है, तो यह कैसे मुमकिन है कि वह सिर्फ पैसे लेकर हम सबको पानी तक ले जाएगा? यह आदमी बस हम सबको धोखा दे रहा है। मैं सच कह रहा हूँ, मैं आप सबको धोखा नहीं दे रहा। गाँव वालों, ये वाटर सोर्स डिटेक्टर की बात है। इसमें 5000 सिक्कों के सामान की जरूरत है। मैंने अपनी तरफ से 1000 सिक्के पहले ही दे दिए हैं। अब बाकी के लिए मुझे आप सबकी जरूरत है। चाचा, क्या आप जो कह रहे हैं वह सच है? हाँ, सच है, इसमें कोई शक नहीं। भाभी को आप पर पूरा भरोसा है। हम सबको समझाने में आपकी मदद करेंगे। आप सब परेशान मत होइए। चाचा ने जब हमें भरोसा दिलाया है तो इसका मतलब है कि उनके पास कोई ना कोई अच्छा तरीका जरूर होगा। हम उनकी तरफ से गवाही देने को तैयार हैं। हाँ, यह सही है। हम सबको चाचा पर यकीन है। तुम लोग तो जांगजिंग के परिवार वाले ही हो। तुम भी पैसे लूटकर उसके साथ ही भागोगी, इसीलिए तुम लोग उसका साथ दे रही हो। सही कहा, बिल्कुल सही। अब चुप हो जाओ। अगर उस वक्त शाओजिंग ने हम सबको मूंगफली उगाना नहीं सिखाया होता तो तुम में से पता नहीं कितने लोग अब तक चले गए होते। शाओजिंग के पिछले कामों को देखते हुए मुझे यकीन है कि वह हम सबको धोखा नहीं देगा। शाओजिंग, अब गांव में पानी की बहुत कमी है। तुम ही इस गांव की आखिरी उम्मीद हो। मैं खुद अपनी तरफ से 1000 सिक्कों का सामान देता हूँ। अब तुम जल्दी से सबको पानी के स्रोत तक ले चलो। अगर उस समय शाओजिंग ने हम सबको मूंगफली उगाना नहीं सिखाया होता तो पता नहीं आप में से कितने लोग आज इस दुनिया में न होते। शाओजिंग के पिछले व्यवहार को देखते हुए मुझे पूरा विश्वास है कि वह आप सबको धोखा नहीं देगा।
शाओजिंग, अभी गांव में पानी खत्म हो चुका है और आप ही गांव की एकमात्र उम्मीद हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से $1000 की सामग्री देने के लिए तैयार हूं। आप जल्दी से हम सबको पानी का स्रोत खोजने ले चलिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा। विलेजर्स, इस बीच के समय में शाओजिंग ने सबकी बहुत मदद की है, जो कि सबके सामने साफ है। जब इसने कहा है कि यह सबको पानी तक पहुंचा सकता है, तो मुझे भरोसा है कि यह जरूर कर पाएगा। देखो, मैंने तो पहले ही $1000 का सामान दे दिया है। अब बाकी सब आप लोगों पर निर्भर है। जांग जिंग, क्या तुम वाकई यह गारंटी दे सकते हो कि तुम हमारे लिए पानी ढूंढ दोगे? अगर आप सब मिलकर $5000 की सामग्री जुटा लें तो मैं आप लोगों को पानी ढूंढने में जरूर मदद करूंगा। ठीक है, जब सरपंच ने दे दिया है तो मैं भी योगदान दूंगा। मैं भी दूंगा। वैसे भी अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हम सब प्यास से बेहाल हो जाएंगे। मैं सामग्री दे रहा हूँ। मैं भी दूंगा। मैं भी मदद करूंगा। चूंकि आप सब सामग्री जुटाने को तैयार हैं, तो मैं आप सबको वचन देता हूं कि मैं आप सबको पानी का स्रोत जरूर ढूंढ कर दूंगा। चाचा, यहाँ क्या यही वो जगह है जिसके बारे में तुमने कहा था कि पानी मिल जाएगा? हाँ, बिल्कुल। वाटर सोर्स डिटेक्टर के संकेतों के अनुसार यहाँ जमीन के नीचे पानी है। चलो पहले यहाँ कुआं खोदना शुरू करते हैं। जांग जिंग, कहीं तुम कोई मजाक तो नहीं कर रहे? यह इलाका बिल्कुल बंजर है, जहाँ घास तक नहीं उगती। वहाँ पानी कैसे हो सकता है? बस बहुत हुआ। देखो, शाओजिंग ने बड़ी मुश्किल से हमारे लिए एक ऐसी जगह ढूंढी है जहाँ पानी मिल सकता है। आप सब उन पर भरोसा रखो। पहले हम यहाँ कुआं खोदना शुरू करते हैं। चाचा, क्या यही वो जगह है जिसके बारे में तुम कह रहे थे कि यहाँ पानी मिल सकता है? हाँ, बिल्कुल। वाटर डिटेक्टर के हिसाब से यहाँ जमीन के नीचे पानी है। पहले यहाँ कुआं खोदना शुरू करो। जांग जिंग, तुम बकवास तो नहीं कर रहे? यहाँ आसपास सब बंजर है। यहाँ तो घास का एक तिनका भी नहीं उगता। यहाँ पानी कैसे हो सकता है? बस बहुत हुआ। आखिर शाओजिंग ने इतनी मेहनत से हम सबके लिए पानी वाली जगह ढूंढी है। हम सभी को उन पर भरोसा करना चाहिए। चलो पहले कुआं खोदते हैं। पूरी सुबह से खुदाई कर रहे हैं, पर जमीन अभी भी सूखी पड़ी है। नमी का नामो निशान तक नहीं है। क्या सच में यहाँ पानी है? दर्जनों लोग यहाँ कुआं खोद रहे हैं, वो भी पूरी सुबह से। देखा जाए तो अब तक तो पानी निकल आना चाहिए था। जांग जिंग, तुम हमें बेवकूफ तो नहीं बना रहे? मशीन कभी झूठ नहीं बोलती। बस यहाँ एक बार कुआं बन जाए तो फिर कभी गांव में पीने के पानी की कमी नहीं होगी। जांग जिंग, सब तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, जवाब क्यों नहीं देते? कहीं तुमने यूं ही कोई भी जगह चुनकर हमसे झूठ तो नहीं कह दिया कि यहाँ पानी है? भाइयों, मुझ पर भरोसा रखो। बस अभी ज्यादा गहराई तक खुदाई नहीं हुई है। मेरे अंदाजे के मुताबिक अगर हम एक और दिन खुदाई करें तो पानी जरूर मिल जाएगा। एक और दिन खुदाई करनी होगी? जांग जिंग, यहाँ दर्जनों लोग लगे हुए हैं। एक दिन में तो ये लोग पूरा पहाड़ खोद दें। तुम कह रहे हो कि सिर्फ एक कुआं खोदने में अभी एक और दिन लगेगा। मजाक कर रहे हो क्या? तुम जानबूझकर हम सबको परेशान कर रहे हो ना? तुम ये जो कह रहे हो कि एक दिन और खुदाई करने पर पानी निकलेगा, मुझे तो लगता है तुम बस आधी रात का इंतजार कर रहे हो जब सब सो जाएं, ताकि तुम कुछ भाभी को साथ लेकर गांव वालों का सामान लेकर भाग सको। सही कहा। जिसको काम करना है करो। मैं और काम नहीं करूंगा। मैं भी नहीं करूंगा। आखिर क्यों हम जांग जिंग की हर बात माने? हाँ, मैंने जो सामान दान दिया था वो मुझे वापस करो। जांग जिंग, हर कोई तुमसे पूछ रहा है, कुछ बोलो तो सही। ऐसा तो नहीं कि तुमने बस कोई भी जगह चुन ली और सबको बोल दिया कि यहाँ पानी है। गांव वालों, मुझ पर विश्वास करो। बस बात इतनी है कि आप लोगों ने काफी गहराई तक खुदाई नहीं की है। मेरे अंदाजे के हिसाब से सिर्फ एक और दिन खुदाई करने की जरूरत है और हमें पानी मिल जाएगा। एक और दिन खुदाई करनी पड़ेगी? जांग जिंग, यहाँ दर्जनों लोग हैं। एक दिन में तो ये एक पहाड़ खोद सकते हैं। तुम एक कुएं की खुदाई की बात कर रहे हो और कह रहे हो कि एक और दिन लगेगा। क्या मजाक कर रहे हो? तुम जानबूझकर हम सबको परेशान कर रहे हो ना? ये क्या बोल रहे हो कि एक और दिन खोदने के बाद पानी निकलेगा? मुझे तो लगता है कि तुम आधी रात का इंतजार कर रहे हो। जब सब सो जाएंगे तो तुम इन भाभी और गाँव वालों का सामान लेकर भाग जाओगे। सही कहा। अगर तुम सबको काम करना है तो करो। मैं और काम नहीं करूंगा। मैं भी अब और नहीं खोदूंगा। आखिर किस हक से हमें वो करना चाहिए जो जांग जिंग कहता है? हाँ, अगर तुम मदद नहीं करना चाहते तो मत करो, लेकिन जब सबको पानी मिल जाएगा तब एक बूंद पानी की उम्मीद भी मत रखना। लीजांग, कृपया उसकी बातों में मत आइए। वह असल में एक निकम्मा और आवारा इंसान है जिसे पढ़ना लिखना तक नहीं आता। अगर उसे उसकी भाभियां पाल नहीं रही होती तो पता नहीं वो कब का चला गया होता। वह भला कैसे सबको पानी के स्रोत तक ले जा सकता है? हाँ लीजांग, अभी भी वक्त है। जांग जिंग से वो सामान वापस ले लीजिए जो गांव वालों ने उसे दिया है, वरना जब रात को वो सामान लेकर भाग जाएगा तो हमारे पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। बस बहुत हुआ। तुम सब पहले पानी खोजने के लिए रो रहे थे और अब जब उसने तुम्हें पानी का जरिया दिखा दिया है तो तुम फिर से नाटक कर रहे हो। कभी ये बात तो कभी वो। आखिर तुम चाहते क्या हो? लीजांग, आप गुस्सा मत कीजिए, मुझ पर छोड़ दीजिए। गांव वालों, चूंकि आप लोगों को मुझ पर भरोसा नहीं है और लगता है कि मैं रात को भाग जाऊंगा, तो मैं आज रात यहीं रुकूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो आप यहाँ रुककर मुझ पर हर वक्त नजर रख सकते हैं।
हाँ, हम सब उसके साथ रहेंगे। हम सब अपने देवर के साथ यही रहेंगे। अगर आप लोगों को चिंता है तो आप भी यहाँ रुक सकते हैं। देखो, ये शाओजिंग और उसकी 5 भाभियों ने सबके सामने ये वादा किया है। गांव वालों, क्या अब भी किसी को कोई दिक्कत है? जब अब किसी को कोई एतराज नहीं है तो चलिए जल्दी से अपना काम शुरू करते हैं। पहले पानी खोदकर बाहर निकालते हैं। ठीक है। जी हाँ। जरूर। ये तो अनर्थ हो गया। जल्दी इधर आओ और देखो, बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। क्या हुआ? क्या बात हो गई? देखो, ये शाओजिंग है और उनकी 5 भाभियों ने आप सभी से वादा किया है। तो आप सब लोग, क्या आपको अब भी कोई शिकायत है? चूंकि अब किसी को कोई एतराज नहीं है तो चलिए बिना समय बर्बाद किए काम शुरू करते हैं। पहले पानी के लिए खुदाई पूरी करते हैं। ठीक है। जी हाँ। अनर्थ हो गया। सब लोग जल्दी यहाँ आकर देखो, बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। क्या हुआ? आखिर बात क्या है? विलेज चीफ, आप खुद देखिए, कुआं खोदते समय नीचे एक बहुत बड़ा पत्थर निकल आया है। अब आगे खुदाई करना नामुमकिन है। शाओजिंग, क्या तुम्हारे पास इसका कोई उपाय है? अगर आधुनिक दौर होता तो इतने बड़े पत्थर के लिए मशीनों का इस्तेमाल करके उसे छेद देते, मगर इस जमाने में जब कोई मशीन ही नहीं है तो इंसान के लिए यह नामुमकिन है कि वह इस पत्थर को हिला भी सके। कुआं पहले ही काफी गहरा खोदा जा चुका है, अब अचानक जगह बदलना भी सही नहीं होगा। ओह, मैंने तो पहले ही कहा था कि ज़ांग जिंग को अक्ल ही नहीं है, उसे किसी चीज का पता नहीं है, बस यहाँ अंधाधुंध खुदाई कर रहा था। अब देखो क्या हो गया। इतना बड़ा पत्थर, इसे तो खुद भगवान भी नहीं हटा सकते। अब हम आगे कुआं कैसे खोदेंगे? खाक खोदेंगे। अब मैं और खुदाई नहीं करने वाला, जिसे करना है वो करे। वैसे भी पानी की किल्लत सिर्फ हमारे गांव में नहीं है, बेहतर है कि सब मिलकर भूख से चले जाएं। ज़ांग जिंग, सबका सामान वापस लौटा दो। मैं यह कुआं अब नहीं खोदूंगा। ऐसी हालत में कैसे खोदें? हम भी अब और काम नहीं करेंगे। बस बहुत हुआ, सब अपनी जुबान बंद रखो। आप सब लोग दिन भर से यहाँ मेहनत कर रहे हैं, अब बस थोड़ा सा काम ही बाकी है। मुसीबत आई है तो इसका कोई समाधान सोचिए। विलेज चीफ, आपके लिए कहना आसान है, लेकिन इतने बड़े पत्थर के लिए हमारे पास मामूली से औजार हैं, इसे खोदना मुमकिन ही नहीं है। तो आप ही बताइए इसका क्या उपाय है। चाचा, देखो जरा, क्या तुम्हारे पास कोई और रास्ता है जिससे इस पत्थर को तोड़ा जा सके? ड्रिलिंग मशीन सिस्टम के पास इतनी काम की चीज भी है। सुनिए सब लोग, मेरे पास एक उपाय है। विलेज चीफ, आप तो बड़े आराम से कह रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा पत्थर इन थोड़े से औजारों के साथ जो हमारे पास हैं, इसे खोदना नामुमकिन है। अब इसका समाधान कैसे होगा? चाचा, देखो, क्या तुम्हारे पास कोई और तरीका है इस पत्थर को तोड़ने का? ड्रिलिंग मशीन सिस्टम के शॉपिंग मॉल में ऐसी कमाल की चीजें भी हैं। दोस्तों, मेरे पास एक उपाय है। कैसा उपाय? तकनीक। तकनीक? चाचा, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? इस सोकॉल तकनीक का पत्थर तोड़ने से भला क्या लेना देना? कहीं तू हमें फिर से बेवकूफ बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहा? सब लोग थोड़ा सब्र रखो, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। एक ड्रिलिंग मशीन की कीमत 1000 सिक्के है और सिस्टम स्पेस में बाकी बचे सामान की कीमत लगभग 1000 सिक्के ही है। सिस्टम, ड्रिलिंग मशीन बदल लो। बधाई हो होस्ट, ड्रिलिंग मशीन का एक्सचेंज सफल रहा। चाचा, तुम्हें ये सब चीजें कहाँ से मिली? अभी थोड़ी देर पहले तो चाचा के सामने कुछ नहीं था, ये चीज अचानक यहाँ कहाँ से आ गई? चाचा, ये आखिर क्या हो रहा है? क्या ये मेरा वहम है? मैं तुम्हें बाद में सब समझा दूंगा, फिलहाल बस मुझे देखो। ज़ांग जिंग, तुमने अपने हाथ में ये क्या अजीब सी चीज पकड़ी हुई है? कहीं तू इसका इस्तेमाल इस पत्थर को तोड़ने के लिए तो नहीं करेगा? बिल्कुल सही कहा। ये चीज देखने में तो मेरे फावड़े से भी छोटी है, इससे पत्थर कैसे टूट सकता है? क्योंकि तुम्हें तकनीक की ताकत का अंदाजा नहीं है। ध्यान से देखो। ये टूट गया, पत्थर टूट गया। ये चीज तो दिख रही है, मेरे हाथ के इस फावड़े से भी छोटी है, तो ये पत्थर को कैसे तोड़ सकती है? ऐसा इसलिए क्योंकि आप नहीं जानते कि टेक्नोलॉजी कितनी ताकतवर होती है। ध्यान से देखो। टूट गया, पत्थर टूट गया, टूट गया, पत्थर टूट गया। ये वाकई में टूट गया, टूट गया, सच में टूट गया। इतना बड़ा पत्थर, ये तो अद्भुत है। ये भला कैसे संभव है? सच तो आपकी आंखों के सामने है, अब शक करने की क्या जरूरत है? शाओजिंग, ये इतना बड़ा पत्थर इतनी आसानी से टूट गया?
ये तो किसी चमत्कार जैसा है। छा तुम वाकई बहुत कमाल के हो। अब काम की बात करते हैं। आप सब जल्दी से इन पत्थरों को बाहर निकालो और कुआं खोदना जारी रखो। मुझे आभास हो रहा है कि जल्द ही पानी निकलने वाला है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पानी निकल आया, पानी निकल आया। सच में पानी निकल आया। उन्होंने हमसे झूठ नहीं बोला था। चाचा हम सफल हो गए। शाओ जिंग, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अब सब लोगों को पीने के लिए पानी मिल पाएगा। तुम हमारे गांव के असली हीरो हो। सबकी मेहनत आखिरकार रंग लाई। अब क्या किसी को शक है कि शाओ जिंग सबके लिए पानी ढूंढ सकता है या नहीं? नहीं, ये ज़ांग जिंग, मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। मुझसे गलती हो गई। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी सूखे का समय है। सबके लिए ये मुश्किल दौर है। आप सब डरे हुए थे कि कहीं सारी मेहनत बेकार न चली जाए। मैं इसे अच्छे से समझ सकता हूँ। गांव वालों, पानी बस निकलने ही वाला है। हम सब मिलकर जोर लगाते हैं, कुआं तैयार करते हैं और साथ मिलकर इस मुसीबत से बाहर निकलेंगे। हाँ बिल्कुल, जरूर, बहुत बढ़िया। अब क्या अब भी किसी को शाओ जिंग पर शक है कि क्या वो पानी ढूंढ सकते हैं? नहीं, ये ज़ांग जिंग, मुझे आप पर शक नहीं करना चाहिए था। मुझसे गलती हो गई। कोई बात नहीं, अकाल का साल चल रहा है। सभी मुश्किलों से गुजर रहे हैं। आप सबको डर था कि हमारी मेहनत बेकार न चली जाए। मैं ये बात बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ। मेरे साथियों, पानी बस निकलने ही वाला है। थोड़ी और मेहनत करते हैं, इस कुएं को अच्छे से तैयार करते हैं ताकि हम सब मिलकर इस मुसीबत से बाहर निकल सकें। जी बहुत अच्छा, ठीक है, बहुत खूब। चाचा, ये क्या चीज है? ये वो मसालों का नुस्खा है जो मैंने कल रात लिखा था। तुम शहर जाओ और वहां जाकर इनकी कीमत पता करो। मैं अगले 1-2 दिनों में गांव में ही एक जगह देखूंगा जहां मैं अपना कारखाना शुरू कर सकूं। मसाले? चाचा, आपने अभी अभी गांव वालों के लिए कुआं ढूंढा है, तो अब आप मसालों के बारे में क्यों सोच रहे हैं? पैसे कमाने के लिए। अगर हम पैसे नहीं कमाएंगे तो मैं आप सभी भाभीियों का ख्याल कैसे रखूंगा? और मुझे पूरा यकीन है कि जो नुस्खा मैंने लिखा है उससे बने मसाले लोगों को बहुत पसंद आएंगे। ये वो बेहतरीन मसालों के नुस्खे हैं जो मैंने सिस्टम से हासिल किए हैं। ये भला किसी को पसंद क्यों नहीं आएंगे? ठीक है फिर चाचा, हम सब आने वाले दिनों में शहर जाकर भाव पता कर लेंगी। मेहनत के लिए आप सभी का शुक्रिया। ज़ांग जिंग यहाँ आए हैं, जल्दी आओ और देखो हमारे गांव का असली हीरो। ज़ांग जिंग जी, ये सब आपकी वजह से हुआ है कि पानी मिल सका। आपकी मदद से कुआं बन पाया, तभी तो हम गांव वाले पेट भर खाना खा सकेंगे और इस अकाल से बच पाएंगे। यहाँ तक कि हमारे पास काफी अनाज है कि हम दूसरे गांवों की भी मदद कर सकते हैं। बस आप सब सलामत रहें। वैसे ज़ांग जिंग, आप अचानक यहाँ आए, क्या कोई खास बात है? हाँ, मुझे आप सबसे एक जरूरी काम है। मैं मसालों का एक कारखाना खोल रहा हूँ और मुझे वहाँ काम करने वालों की जरूरत है। इसलिए मैं यहाँ लोगों को काम देने आया हूँ। मसालों के कारखाने में क्या काम करना होगा? हर तरह के काम होंगे। सामान को पीसना और पैकिंग करना, मसाले डालना और सप्लाई करना। दिन के 30 सिक्के मिलेंगे। एक दिन के 30 सिक्के। मेरा नाम लिख लीजिए। मैं भी चलूंगा। मैं भी काम करूंगी। एक दिन के 30 सिक्के। मेरा नाम लिखो। मैं भी जाऊंगा। मेरा भी नाम लिख लो। बहुत बढ़िया। भाइयों और बहनों, मैं घोषणा करता हूं कि अब से जांग स्पाइसेस आधिकारिक तौर पर खुल चुका है। अब से आप सभी यहीं पर काम करेंगे। कमीना ज़ांग जिंग, उसके दिन कितने अच्छे गुजर रहे हैं। उसने मसालों की फैक्ट्री तक खोली है और दूसरी तरफ मैं हूं इन दी एज, जो दाने दाने को तरस रहा हूं। अगर वो नहीं होता तो मेरी हालत आज ऐसी नहीं होती। ज़ांग अनशेंग, तुम ज़ांग जिंग के चचेरे भाई हो। क्यों ना तुम जाकर उससे विनती करो कि वह हमें अपनी फैक्ट्री में काम दे दे। मैंने सुना है कि इस मसालों की फैक्ट्री में एक दिन के 30 सिक्के मिलते हैं। तुम तो उसकी मंगेतर हो, तुम खुद क्यों नहीं जाती? ज़ांग अनशेंग, ही क्वी चुई, तुम दोनों ज़ांग जिंग की फैक्ट्री पर क्या कर रहे हो? कहीं तुम दोनों ज़ांग जिंग की तरक्की देखकर फिर से कोई चाल चलने की तो नहीं सोच रहे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारी हिम्मत भी नहीं होगी। यहाँ क्यों खड़े हो? भूल गए गांव के मुखिया ने तुमसे क्या कहा था? बिना इजाजत के गांव में आना मना है। चलो अब जल्दी यहाँ से निकलो। चाचा, आप क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं भाभी। अब जबकि फैक्ट्री बन गई है तो मैंने तय किया है कि आज से फैक्ट्री की मैनेजर आप होंगी। तुम अचानक मुझे यह मसालों की फैक्ट्री क्यों दे रहे हो? अगर तुम यह मुझे दे रहे हो तो तुम क्या किस्से वाले हो? चाचा, अगर तुम पहले की तरह हर रोज बस घर पर पड़े रहना चाहते हो तो हम तुम्हारा खर्च उठा सकते हैं, लेकिन रात में तुम हमारे बिस्तर पर मत आना।
सिस्टर्स इन लॉ, तुम लोग बहुत ज्यादा सोच रहे हो। मैं सोच रहा हूँ अब जब गांव में शांति है तो मैं चाहता हूँ कि एक व्यापारिक काफिला बनाऊं और बहुत सारा पैसा कमाने के लिए विदेश जाऊं। इस गांव में रहकर ज्यादा पैसा कमाना मुमकिन नहीं है। पता नहीं कब मैं सिस्टर्स इन लॉ को एक अमीर और सुखी जीवन दे पाऊंगा। मुझे जल्द ही बाहर जाकर अपनी किस्मत आजमानी होगी। चाचा, क्या तुम गांव छोड़कर जा रहे हो? विदेश क्यों जाना है? बाहर जाए बिना भी तो पैसे कमाए जा सकते हैं। हाँ सही कहा। अब हमारे पास अनाज की भी कमी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा हम बन की दुकान खोल सकते हैं। बन बेचकर भी तो पूरे परिवार का गुजारा हो सकता है। सही कहा। मैं हिसाब किताब रखकर मजदूरी के पैसे भी बचा सकती हूँ। मैंने तुम सबसे वादा किया था कि मैं तुम लोगों को एक बेहतरीन जिंदगी दूंगा। अगर मैंने तुम सबको जुबान दी है तो मैं इसे जरूर पूरा करूंगा। तो तुम इतनी दूर सिर्फ हम सबके लिए जा रहे हो? हाँ, हमारे पूरे परिवार के लिए। अब इस गांव में अवसर कम है और विदेश की यात्रा बहुत थका देने वाली है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सिस्टर्स इन लॉ घर का ख्याल रखें और मेरे वापस आने का इंतजार करें। ठीक है, आप जा सकते हैं। हम वादा करते हैं कि हम घर का पूरा ध्यान रखेंगे और आपके लौटने का इंतजार करेंगे। चाचा, ऐसा तो नहीं है कि तुम हम सबसे थक गए हो और अकेले ही भागना चाहते हो? सिस्टर्स इन लॉ, आप लोग ज्यादा सोच रहे हैं। मैंने पहले आप सबसे वादा किया था कि मैं यकीन के साथ आप सबके दिन बदल दूंगा। अगर मैंने आपसे वादा किया है तो मैं उसे जरूर निभाऊंगा। तो तुम्हारे दूर जाने की वजह क्या हम सब हैं? हाँ, हमारे पूरे परिवार के लिए। आजकल गांव में मौके बहुत कम हैं और विदेश जाकर काम करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि सिस्टर्स इन लॉ घर का अच्छे से ख्याल रखें जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। ठीक है, आप जाइए। हम आपसे वादा करते हैं कि हम घर का ख्याल रखेंगे और आपके लौटने का इंतजार करेंगे। तो सिस्टर्स इन लॉ, अब मैं निकलता हूँ। जाइए, रास्ते में अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना। हम घर पर आपका इंतजार करेंगे। तुम बस जल्दी वापस आ जाना। सिस्टर्स इन लॉ, आप बेफिक्र रहिए। पहुंचने के बाद मैं आपको चिट्ठियां भेजता रहूंगा और रास्ते में मुझे जो भी अनोखी चीजें मिलेंगी मैं आप सबके लिए भेज दूंगा। बाय बाय। मैं वो सामान ले आई हूँ जो चाचा ने भेजा है। चाचा ने कहा है कि ये पश्चिम से हमारे लिए लाए गए तोहफे हैं। हर बार सिर्फ पैसे और तोहफे भेजने का क्या फायदा? वो खुद तो वापस आता नहीं। ऐसा मत कहो। अगर चाचा हमें पैसे और तोहफे नहीं भेजता तो हम इतनी अच्छी जिंदगी कैसे जी रहे होते? तुम्हें और क्या चाहिए? मैं जाहिर तौर पर नाखुश हूँ। गए हुए उसे 3 साल हो गए और वो एक बार भी वापस नहीं आया। ठीक है, अब पहले देखते हैं कि चाचा ने इस खत में क्या लिखा है। सिस्टर्स इन लॉ, आप कैसी हैं? इन कुछ सालों में विदेश में मेरा कारोबार काफ़ी बढ़ गया है। जो पैसे मैंने घर भेजे हैं वे आप सबको मिल ही गए होंगे। यकीनन आप सब सोच रहे होंगे कि मैं कब वापस आऊँगा, लेकिन मेरे हिसाब से जब तक आपको यह खत मिलेगा तब तक हमारे मिलने का वक्त हो चुका होगा। मिलना? जांग जिंग वापस आ रहे हैं। सिस्टर्स इन लॉ, मैं वापस आ गया हूँ।